निकालो फटाफट से। ये खत्म हो जाएंगे तो अपने पास कम बचेगा वो कैब में मेहनत। निकाल लो। इससे पहले वाले याद करके आयो। यहाँ तक हो गया था पक्का। चलो निकालो इसके आगे का। ऑक्यूलिस्ट कौन था और ऑप्थोमोलॉजिस्ट? देखो ऑक्यूलिस्ट के नीचे आई स्पेशलिस्ट। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑब्स्टेट्रिशियन। देखो ऑब्स्टेट्रिशियन वो होता है जो जब प्रेग्नेंट लेडीज रहती हैं उनके लिए जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए। तो स्पेलिंग ध्यान रखना जरूर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी स्पेलिंग पे फोकस करेंगे एक बार इसका। वैसे इसके पूछने की पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान में रख सकते हो। ऑब्स्टेट्रिशियन है ना, ऑब्स्टेट्रिशियन। नेक्स्ट है आपका डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करेगा? दांतों का इलाज करेगा। अगला वर्ड क्या है? साइकोलॉजिस्ट। साइकी आपके माइंड पे काम करता है, ह्यूमन माइंड की स्टडी करता है, लिख कर देता है ये। वन हु स्टडीज ह्यूमन माइंड, उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका कार्डियोलॉजिस्ट। किसका करेगा? हार्ट का करेगा। अगला वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मीकूल, डर्मी वर्ड बताया था उस दिन आपको मैंने, तो डर्मी कूल कहाँ लगाते हैं? बॉडी पे लगाते हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट किसकी करेगा? स्किन की स्टडी करेगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑन्कोलॉजिस्ट। सर कैंसर का ट्रीटमेंट करता है, वर्ड सुना भी होगा आप लोगों ने। ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं सुना? ऑन्कोलॉजी स्टडी सुना होगा साइंस के अंदर। किसकी स्टडी है सर? अंडरलाइन कर लो, कैंसर की। जो वर्ड याद नहीं है उनको अंडरलाइन करो कि हमें ये याद करना है। ऑन्कोलॉजिस्ट किसकी स्टडी करता है? कैंसर की। और फिजिशियन तो नॉर्मल आपका मेडिकल डॉक्टर है। नेक्स्ट है सिजेरियन। कौन होता है? जो सर्जरी करता है, ठीक है, सर्जरी वाले को सर्जन है ये। और आप लोगों ने सुना होगा सिजेरियन हुआ है, सिजेरियन हुआ है क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्जन जिस चीज को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सर्जन तो है जो आपका सर्जरी करता है, और आपका ये कौन है? फिजिशियन, जो नॉर्मल आपके मेडिकल डॉक्टर है उसके लिए यूज किया जा रहा है। सर्जन और आपका ऊपर क्या था? फिजिशियन। नेक्स्ट वर्ड है पैडियाट्रिशियंस। बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं। पहले भी आया था पेडोफाइल, एक वर्ड बताया था मैंने आपको, आया था ना, पेडोफाइल। बच्चों के प्रति अट्रैक्टिव, नेगेटिव और पॉजिटिवली? नेगेटिवली, याद है? तो ये वर्ड ही किसके लिए होता है? वर्ड ही चिल्ड्रन के लिए होता है, इसीलिए पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेटेरेनियन। वेटेनरी डॉक्टर्स होते हैं, तो ये तो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है आपका लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट क्या काम करता है? कट, पॉलिश और एनग्रेव्स जेम्स। आपके ये नहीं होते हैं क्या इनका क्या बोलूं उनको, नहीं, डायमंड वगैरह का जो काम करते हैं उनके लिए। एक बार ही चेक कर लो इसको, वर्ड को, फिर भी कंफर्म वही है ना, जेम्स को कट करने वाला। बहुत कम यूज में आते हैं ये वो कैप के वर्ड्स। क्या है? लैपिडिस्ट ना? हम्म, क्या कर रहे हैं ये सब? स्टोन्स को कट कर रहे हैं ना, जैम्स की कटिंग करने वाला है ना। ज्वेल एंड जैम्स होते हैं ना, उनकी कटिंग करने वाले को बोला जाता है। चलिए सर, नेक्स्ट आ जाओ वापस। क्या वर्ड है देखो अगला? जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट क्या करता है? रिपोर्ट करता है, जर्नलिज्म होता है, ठीक है, रिपोर्ट करता है। और ये क्या लिख रहा है? कॉरेस्पॉन्डेंट, ये जरूर याद रखना। कॉरेस्पॉन्डेंट, संवाददाता बोलते हैं आप हिंदी में उसको, क्या बोलते हैं? संवाददाता। संवाददाता फलाने के साथ में, मैं फलाना सिंह यहाँ से लाइव बोलते हैं ना, तो कॉरेस्पॉन्डेंट होता है ये। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंपोजिटर। कंपोजिटर का काम क्या होगा? कंपोज करने का, ठीक है। तो ये अरेंज करता है टेक्स्ट को प्रिंटिंग के लिए। कंपोज का काम यही होता है, एक जगह करके टेक्स्ट को। म्यूजिक कंपोजर्स भी होते हैं और टेक्स्ट कंपोजर्स भी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रॉट्समैन। पूछा जा सकता है सर, ठीक है ना। ड्रॉट्समैन क्या करता है?
टेक्निकल ड्राइंग्स बनाता है। क्या लिख रखा है हिंदी में? चित्रकार, क्या रेखा चित्र बनाने वाला, ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉट्समैन पूछा जा सकता है एग्जैक्ट वर्ड आपसे। अंडरलाइन कर लो, लिख रखा है, अंडरलाइन है ऑलरेडी। ठीक है, ड्रॉट्समैन, इसका काम ही क्या होता है? ड्राइंग करने का। ठीक है, अगला वर्ड है आपका फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट क्या करेगा? फ्लावर बेचेगा, फूल वाला। अगला है ड्रोवर। ड्रोवर क्या करता है? ड्राइव करता है, किसको? शीप को और कैटल को। ठीक है, ड्राइव की फॉर्म्स क्या होती है? ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। अब याद रह जाएगा, ड्रोवर का काम ही क्या है? ड्राइव करना। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन चलती है ना, तो सेकंड फॉर्म से याद रख सकते हो। इसका काम ही क्या है सर? भेड़ बकरी को चराने का काम है इसका, है ना, ड्राइव से याद रख लेना। अगला वर्ड है आपका क्या सर? ड्रेपर। साड़ी वगैरह को क्या करते हैं? ड्रेप करते हैं ना, तो ड्रेपर क्या करेगा? नहीं होते हैं कि शॉप्स पे वही लोग तो डील करते हैं, साड़ी लगा के बता भी देते हैं कि ऐसा लगेगा आप पे, ऐसा लगेगा, तो ड्रेपर का ही तो काम होता है। ये भी एक प्रोफेशन है। नेक्स्ट देखिए, अगला है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट किसकी स्टडी करेगा सर? अर्थ की या फिर रॉक्स की? किसकी स्टडी करेगा? अर्थ की या फिर रॉक्स की। ठीक है, ज्योग्राफी से आपने पहले भी जूलॉजी पढ़ा था, ऊपर आया था, है ना, जियोलॉजी पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा था। ठीक है, एक मैंने आपको जियो क्रोनोलॉजी भी बताया था। क्या था? यस, जियो में अर्थ, और उसमें आपके क्रोनो में टाइम। अर्थ का जो टाइमली स्ट्रक्चर चेंजेस हुए उसकी स्टडी करता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आप जानते हो, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, ह्यूमन की स्टडी करने वाला। ठीक है भाई, लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, और लॉजिस्ट मतलब स्टडी करने वाला। ठीक है, तो ये किसकी स्टडी करेगा? ह्यूमन की। पूछा हुआ वर्ड है, फिर से आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजी पढ़ लिया तो आर्कियोलॉजिस्ट तो हमें पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कार्टोग्राफर, जो उसमें आया था नक्शानवीस। यही देखा था कि इसका हिंदी क्या होता है, नक्शानवीस, तो क्या पता ट्रांसलेशन में फिर से आ जाए, है ना। तो कार्टोग्राफर कौन होता है सर? ड्रॉट्समैन तो क्या करता है? ड्राइंग बनाता है, और कार्टोग्राफर क्या करता है? नक्शे बनाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, पक्का। चलिए सर, स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना, कहीं पता चले कार्टोग्राफर याद रखना और पता नहीं लिख कर क्या आ रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है स्टैनोग्राफर। स्टैनोग्राफर तो जानते हो, स्टेफनोग्राफर की जॉब होती है, शॉर्ट हैंड लिखते हैं ये लोग, कीड़े मकोड़े लिखते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेक्सिकोग्राफर। सर ये डिक्शनरीज लिखता है। लेक्सिको, ये जो लेक्सिकन वर्ड है इसी का मतलब वर्ड होता है। लेक्सिको ये वर्ड का मतलब ही वर्ड है। ठीक है, वर्ड के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें ही क्या लिखता है? डिक्शनरी बनाता है, खूब सारे वर्ड्स कलेक्ट करके कंपाइल करता है इनको, है ना। नेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी क्या था? लिस्ट ऑफ बुक्स, रेफरेंस, रेफरेंस बुक्स की लिस्ट है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संदर्भ ग्रंथ सूची, क्योंकि आप लोगों के ग्लॉसरी में भी आ सकता है ना। चलिए, देखो एक काम करो, वो जो वो गृह मंत्रालय वाली पीडीएफ है ना, उसको भी कर लो थोड़ा सा कंप्लीट। उसको शॉर्ट में करके, हाँ तो उसको कर दो, उसको कर डालो। उससे क्या है कि बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, हिंदी की टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। ये बेस्ट चीज है, जहां से जो बेस्ट चीज मिले उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। चलिए, वो उससे क्या है, हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने खुद ने उसका 650 पेजेस की बुक का प्रिंट निकलवाया था। वो मैंने तो इसलिए निकलवाया, मुझे तो ग्लॉसरी पढ़ानी थी, तो टीचर होते हुए आपको तो सब याद होना चाहिए इसलिए, बट आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं उसमें। वो सही किया है उन लोगों ने, एक पेज पे एक ही के चार चार दे रखे हैं, आगे वर्ड बदल बदल के, एस्टिमेटेड ये, एस्टिमेटेड वो, एस्टिमेटेड ये, अब अनुमानित, और आगे वर्ड बदलता जा रहा है, ये चीज है। तो वो अननेसेसरी, और इतना बड़ा बड़ा वो खांचे बना के, क्या बोलते हैं, टेबल, टैबुलर फॉर्मेट में है ना, तो बहुत अननेसेसरी दे रखा है। चलो सर आ जाओ इधर, ये क्या कह रहा है? पायलट। तो बीच में एक आध बार उसका भी करवा दूंगी, उस ग्लॉसरी से आपका टेक्निकल टर्म बेस्ड ट्रांसलेशन, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा उससे ना। पायलट क्या होता है सर? ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है जगलर। क्या होता है? जादूगर। ये कौन है? जादूगर, परफॉर्म्स ट्रिक्स विद ऑब्जेक्ट्स, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंजरर। ये भी मैजिशियन ही होता है, ठीक है। ये कलाकार बोल सकते हो इसको, जगलर होता है कलाकार। जैसे इसको मैं कैसे समझाऊं इन दोनों के बीच का डिफरेंस? एक नहीं होता है क्या कि एक आदमी तो है, हाथ में एप्पल लिया और यूं 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 कर रहा है, तो उसको तो हम क्या बोल सकते हैं? जगलर। और कंजरर मतलब पूरा जो जादूगर है, जो जादू दिखाता है, किसी को गायब कर दे रहा है। तो डिफरेंस समझना है ना, दोनों ही ट्रिक कर रहे हैं, ट्रिक दोनों की है, लेकिन एक में जादुई ट्रिक है और एक के अंदर कला, कला का ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो हमेशा एप्पल वाला एग्जाम्पल याद रखना है इसके लिए। ठीक है, तो जगलर क्या करता है सर?
एप्पल दिख रही है, यूं 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 थोड़ा तमाशा करने वाला। और ये क्या है? कंजरर। ये है आपका मैजिशियन। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉकर और पैडलर। हॉकर तो कौन होते हैं? जो स्ट्रीट्स में घूमते हैं, फेरी वाले। पैडलर भी उन्हीं को ही बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्विजिलेटर। एग्जाम में इन्विजिलेटर होते हैं, ये क्या करते हैं? सुपरवाइज एग्जाम। नेक्स्ट वर्ड है लाइब्रेरियन। क्या करेगा? लाइब्रेरी का इंचार्ज होगा। तो एटलीस्ट आपको भी लिखने के लिए वर्ड्स रहेंगे आपके पास कि इसको ये बोल रहे हैं और उसको वो बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका उजरर। उजरर कौन होता है सर? ये सूदखोर होता है ना? ये कौन होता है? सूदखोर। अ पर्सन हु लैंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट। सूदखोरी बोलते हैं उसको, है ना? बहुत ज्यादा जो हाई उस पे पैसा देता है। चलिए, नेक्स्ट डे आपका अगला वर्ड क्या दे रखा है सर? उस्फरपर। उस्फरपर यूज किया जाता है क्या? अ पर्सन हु टेक्स पावर इलीगली, मतलब गलत ढंग से किसी चीज को। हिंदी में क्या लिख रखा है इसके लिए वर्ड? क्या करने वाला? पता नहीं, बट दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर लो, कन्फ्यूजिबल वर्ड में पूछ सकते हैं। इसका यूज बहुत कम देखा है मैंने। ये तो यूज में लिया जाता है सूदखोर के लिए। ठीक है। दोनों अंडरलाइन इसलिए करो, कन्फ्यूजिबल वर्ड में आ सकते हैं। ये क्या है सर? उस्फरपर। ये क्या करता है? ये आपको जो है इलीगल ढंग से किसी काम को करने का टेक्टिक है इसका ना, तो इलीगली पावर को लेता है। और ऊपर वाला तो सूदखोर है, उसको तो ध्यान ही रखना है ना। दोनों को इसलिए याद करवा रही हूँ, कन्फ्यूजिबल वर्ड में क्या पता आ जाए। स्पेलिंग लिख लो, दोनों में डिफरेंस है। एक दिन टाइम से नहीं सो, पूरा रूटीन डिस्टर्ब। पाकिस्तान तो हारनी थी, लेकिन फिर भी जो है पता नहीं क्यों बैठ के देखा। नेक्स्ट वर्ड है आपका पोएट। जल्दी हो गया था, लेकिन क्या है कि जैसे मैं 9 बजे सो जाती हूँ, अब एक दिन आप 10 बजे 10:30 बजे सोए ना, तो नींद नहीं आती कई देर, फिर ऐसे करते करते 1 बज गया। हम्म। नहीं, 1 बज गया लिटरली। क्यों नींद नहीं आई? तो फिर मैं किसी बुक पे काम कर रही थी, मैं काम करने लगी और काम करते 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 1 बज गया। अब बस सुबह डिस्टर्ब हो गया पूरा रूटीन। पोइट क्या करेगा? पोयम्स लिखेगा। नेक्स्ट नोवेलिस्ट क्या करेगा सर? नोवेल्स लिखेगा। ऑथर क्या करेगा? किताबें छापेगा। इस पूरे पेज में दो ही वर्ड थे जो आपके लिए शायद नए थे, है ना? नेक्स्ट आ जाइए। टैनर टैनिंग का काम करता है। चमड़े वमड़े का जो काम होता है ना, लेदर वगैरह की मेकिंग होती है उसके लिए, तो टैनर टैनिंग का काम करेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका, और मैंने आपको टैनरी भी बताया था, वेयर लेदर इज टैंड, है ना? जहां पर लेदर की टैनिंग होती है, लेदर का चमड़े का काम होता है टेनरी। अबेटियर तो स्लॉटरिंग वाला था। आज वो नहीं आई क्या? अच्छा, वो भी लग रहा है सो गई मेरी तरह। नेक्स्ट है आपका बारबेरियन। ये तो बर्बर व्यक्ति है ना? बारबेरियन कौन होता है? बर्बर व्यक्ति, अनसिविलाइज्ड, क्रूड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर, बम्पकिन। बम्पकिन को ऐसे याद रख लो, पंपकिन। पंपकिन से, किससे? पंपकिन से। पंपकिन कौन खाता है? कद्दू। लोग कद्दू खाते हैं, ऐसा समझ लेना, याद करने के लिए ऐसा समझा जाता है। बम्पकिन बिल्कुल गंवार इस तरीके का है, उसको सोसाइटी में रहना नहीं आता, तो बम्पकिन को किससे याद करते हैं? पंपकिन से। पंपकिन खाते हो? नहीं खाते ना? हाँ, तो बस देख लो, उसी से अंदाजा लगा लो। चलिए सर, नेक्स्ट है आपका इन्विजिलेटर। फिर आ गया ये। चलो, नेक्स्ट है आपका इनफिल्ट्रेटर। इनफिल्ट्रेटर तो आपने पढ़ा होगा आईआर के अंदर, घुसपैठिए। हाँ, बांग्लादेश से जो के आते हैं इनफिल्ट्रेटर्स आते हैं। ठीक है, मतलब बिना फिल्टर के एंटर कर रहे हैं ये। इन मतलब एंटर, बिना किसी फिल्टर के सीधे देश में आपके। ठीक है। अगला वर्ड क्या है सर आपका? इवेसिव। इवेसिव तो जो अवॉइड करता है, ई का मतलब आउट होता है। ई का मतलब क्या होता है? आउट होता है। इवेसिव जो बचता है, ठीक है, बचता है, अवॉइड करता है। अवॉइड कमिटमेंट और सेल्फ रिवील। इसको ई को मतलब आउट लिखो। ई देखो, ई से एमिट होता है। एमिट मतलब भी ई इरप्ट होता है, सब में ई मतलब आउट ही होता है। एमिग्रेंट बताया था, देश से बाहर चला जाता है। एग्जिट बताया है, तो एक बाहर जा रहा है। तो ई का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलता है? आउट। आउट मतलब वहां से बाहर। ठीक है। चलिए सर, इसीलिए इवेजिव में भी वहां से क्या कर रहा है? बच कर निकल रहा है, कोई कमिटमेंट वगैरह उसको अवॉइड कर रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है? परवेनु। इसके क्या लग गए सर? पर लगे हैं अभी नए नए, लगे हैं ना? अभी ताजा ताजा पैसा आया है इसके पास। अ पर्सन हु हैज सडनली बिकम वेल्दी, पर ही लगे हैं इसके तो, है ना? नेक्स्ट देखो,
अगला वर्ड है आपका मोनोमेनियाक। मोनो मतलब सिंगल बताया था, तो और मेनिया मतलब ऑब्सेशन। तो एक सिंगल चीज के पीछे जिसका ऑब्सेशन है वो मोनोमेनिया की कहलाएगा। पक्का क्लियर है ये चीज तो। अगला क्या है, मैटिकुलस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ। एवरी पर्सन मस्ट बी मैटिकुलस विद हिज ओन वर्क। वो मैटिकुलस का मतलब होता है बहुत बारीकी से काम को करना। कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसे लिखने के लिए दिया है ना, तो वो भी इतना प्रॉपर हो, एक एक डिटेल को मेंटेन करते हुए। आपने मुझे बोला है कि मैम एक पेपर बना के दो, तो मेटिकुलसली अगर मैं उस काम को कर रही हूँ, इसका मतलब उस पेपर में आपको एरर नहीं मिलेगी। हर चीज एक एक देख देख के, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स पे जो ध्यान देता है ना। और ये पॉजिटिव सेंस में होता है मेटिकुलस, पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, कि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहा है। इसी से रिलेटेड एक मैंने आपको पर्सन बताया था, छिद्रान्वेषी। वो भी छोटी छोटी चीज पे ध्यान दे रहा है, लेकिन वो ऐसा है नेगेटिव सेंस के अंदर, और ये पॉजिटिव सेंस के अंदर है। दोनों के बीच का डिफरेंस ध्यान में रखना है। पहले वो वर्ड बता दो आप मुझे, हिंदी में बता दो तो बता दोगे? मैंने बोला था पंडिताऊ वर्ड होता है एक, पंडित जी बार बार टोकते हैं। पेडेंटिक। दोनों वर्ड एक साथ याद रखना, मेटिकुलस और पेडेंटिक। मेटिकुलस और पेडेंटिक। आपको कैसा होना है लाइफ में? मेटिकुलस, है ना। हर चीज को मेटिकुलसली डील करनी है, बहुत लोअर लेवल पे एक एक डिटेल पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे सिलेबस में बहुत छोटी सी बात लिखी है तो उस पे भी अपने को काम करना है। और पेडेंटिक क्या होता है, हर चीज में गलतियां निकालता है। अरे देखो, इनकी बुक के अंदर ये टेबल नीचे से तो साइड में है और इधर से इधर है, इतना क्या है? मैंने तो कहा था थोड़े वर्ड्स देना, इतने सारे वर्ड्स डाल दिए। तो ये जो हर एक छोटी छोटी चीज के अंदर डिटेल्स, वो अननेसेसरी, कुछ नहीं करना बोलते हैं अपने, वो क्या होते हैं, पेडेंटिक होते हैं। छिद्रान्वेषी होते हैं ना हिंदी में, बस उनका काम ही है छिद्र ढूंढना। चलिए सर आ जाइए, तो दोनों वर्ड याद रह जाएंगे, पेडेंटिक और मैटिकुलस। और हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस। और इजी टू प्लीज, वेरी इजी टू प्लीज, गलीबल। बताया था, इतना भोला है, उसको कुछ भी बोल तो मान ही लेगा, है ना। रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये वर्ड्स जो है ना इतने ज्यादा यूज में आते हैं, वन वर्ड में आप कहीं टेस्ट सीरीज भी दोगे तो ये आपको दो चार वर्ड तो देखने को ही मिलेंगे। इसीलिए इनको तो बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अगला वर्ड क्या है सर? डैंडी। ये बड़ा यूं चड़कला धड़कला, क्या ही बोलूं, मेरे वर्ड नहीं आ रहा मुंह पे। चमकीला धमकीला, जोरदार दिखने वाला पर्सन, है ना। दिखा दूं क्या? देख लेते हैं, क्या पता हमारे काम का कुछ निकल जाए है। ठीक है, मतलब हमेशा। एक और वर्ड बताया था मैंने आपको, हाँ, फ्लैम्बॉयंट। वो क्या है, कलरफुल चीजों में ज्यादा, वो रणवीर सिंह वाला है। ठीक है, और ये हमेशा हर चीज के लिए एकदम अप टू डेट प्रॉपर, वैसे। देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है डंडी इसलिए बोल रहे डंडा हाथ में लेके स्टाइल मार रहे? इतने सारे दिख रहे हैं सब। चलो आ जाओ वापस। हिंदी में क्या लिख के दिया है इसको? मतलब हमेशा अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत एक्टिव रहता है। और फ्लैम्बोयंट कौन होता है? वो तो बहुत ज्यादा तड़कीला भड़कीला और ऐसा, है ना। रणवीर सिंह, हाँ। मैलिंगरर कौन होता है? वन हु प्रिटेंड्स इनलेस टू अवॉइड। इसका मन में मैल है, इसके मन में क्या है, मैल और मल दोनों ही है इसके तो। ठीक है, इसका मतलब काम करने की नीयत नहीं है इसकी, कि काम करने की नीयत नहीं है। भाई जिसके मन में गंदगी होगी वही तो जानबूझ के ऐसे बोलेगा ना कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं काम नहीं करूंगा। अदरवाइज तो करेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसिपल। डिसिपल तो स्टूडेंट को बोलते हैं। टीचर और डिसिप्लिन सुना है ना। टीचर, फॉलोवर ऑफ अ टीचर, शिष्य। डिसिपल, डिसिप्लिन नहीं है, डिसिपल है। स्पेलिंग का ध्यान रखना, पूछ सकते हैं डिसिपल और डिसिप्लिन। नेक्स्ट वर्ड है आपका बर्सर। बर्सर क्या करता है सर? पैसे वैसे इकट्ठा करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका हिपी। हिपी क्या करता है? अ पर्सन विद अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल। इससे एक वर्ड हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बोहेमियन। किसी ने बोला क्या अभी? बोला था ना? नहीं बोला? अच्छा, नहीं नहीं, हिपोक्रेसी नहीं है, वो तो आडंबर करना होता है। हिप्पी,
एपी एकदम हैप्पी रहता है। क्यों? दुनिया से जो चीजें चल रही है उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। अरे वो जीन्स और गले में आर्ट, इतनी बार तो बताया था, बोहेमियन, याद है ना? हाँ फिर ठीक है। चलिए सर, देखो ऑनलाइन में सिया को सब याद है, बाकियों को तो ऑनलाइन में कोई मतलब ही नहीं है। या हो सकता है आरएस के स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो है रिकॉर्डेड बैचेस लेते होंगे, जितना मैं समझती हूँ। अगला क्या है आपका? एस्थेट। ये क्या करता है सर? एस्थेटिक आपने सुना होगा, एस्थेटिक से बना हुआ वर्ड है एस्थेट। तो एस्थेटिक चीजों को अप्रिशिएट करें। एस्थेटिक मतलब ब्यूटीफुल थिंग्स को। जैसे एस्थेटिक कैफे जा रहा है तो वो एस्थेट कहलाएगा, ठीक है। और एक एस्थेटिक भी बताया था मैंने, जिसको एस्थेटिक लाइफस्टाइल से कोई मतलब नहीं, उन चीजों को गिव अप कर दिया है। क्विट वर्ल्डली थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला वर्ड। अरे खत्म क्यों नहीं हो रहे? तुम तो बोल रहे थे होने वाले हैं। 4-5 ही है क्या अब? फिर ठीक है। अगला वर्ड है आपका शार्लेटन और माउंटबैक। ये क्या कहता है सर? अ फ्रॉड हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज। झोला चाप है ये तो। सच में झोला छाप डॉक्टर के लिए यूज किया जाता है, शार्लेटन और माउंटबैक, है ना? नहीं होते हैं अलग अलग। बस स्पेलिंग कैसे याद रखोगे, कोई ट्रिक देख लो। शार्लेटन, शार्लेटन और माउंटबैक, कुछ नहीं है, झोला छाप है ये तो। नहीं होते डॉक्टर वगैरह, फलानी फलानी बीमारी का इलाज यहाँ करवाएं, ये सब कैसे याद रखोगे? शार्लेटन और माउंटबैक। इसने यार बैंक में अपने मनी का माउंटेन लगा दिया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। और गांव वाले डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं। गांव वाले तो किसके पास जाते हैं? झोला छाप के पास। गांव में तो है। और वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि उसने एकदम गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी लगा दी है बैंक में। शार्लेटन इतना चालाक है, इतना चालाक है, इतना शातिर है। शार्लेटन इतना शातिर है कि गांव वालों से पैसे चुरा चुरा के बैंक के अंदर नोटों की गड्डी लगा दी है इसने। माउंटेन खड़ा कर दिया एक, ठीक है। हर गांव में मिलेगा, आपको मिलेगा ना? पक्का। चलो आ जाओ इधर। एक ने तो हमारे यहाँ इतना अति कर दिया था, खुद ही की वाइफ को पता नहीं कौन इंजेक्शन दिया, वो मर गई। हमारे यहाँ जहां से मैं हूँ, मतलब खुद ही की वाइफ को इंजेक्शन दिया, झोला छापी है। खुद की वाइफ को इंजेक्शन दिया किसी बीमारी के अंदर, वो वाइफ ही मर गई। अब पूरा गांव जानता है ये स्टोरी कि वो वाइफ उनके इंजेक्शन से मरी, फिर भी जाते हैं। मतलब एक आध दो नहीं मरेंगे तब तक नहीं चैन लेंगे। चलो अगला वर्ड क्या दे रखा है? ये हो गया ना इसके ऊपर वाला, माउंट बैंक और शार्लेटन। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चरिस्ट। ये क्या करता है सर? गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर सुना है? गार्डन कल्चर होता है, तो गार्डनिंग का काम करता है। एनवोय कौन होता है? ये किसके लिए यूज किया जाता है? राजदूत के लिए यूज किया जाता है। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर असैसिन। असैसिन कौन होता है? असैसिनेशन करने वाला। असैसिनेशन क्या होता है? पॉलिटिकल रीजन से किसी की किलिंग होती है, जैसे असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। पॉलिटिकल रीजन से किसी का जो हत्या होती है उसको बोलते हैं असैसिनेशन। और उसको जो अंजाम देता है उसको क्या बोलते हैं? असैसिन, ठीक है। नॉर्मल मर्डर किलिंग तक ठीक है, सुसाइड भी ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से किसी को मार रहे हो तो असैसिनेशन, ठीक है। चलिए सर, अब यहाँ पर देखो पूरी स्पेलिंग नहीं दिख रही है, रुको एक बार, अब दिख रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखो, ये कौन है? हरबिंगर। ये क्या करता है सर? ये तो वो पत्तियां नहीं निकालते हैं क्या आपके भविष्य की? फोर रनर या मैसेंजर, नहीं आपने देखा है तोता बिठा लेते हैं एक, और वो कार्ड निकालेगा। तुम्हारा भविष्य जो है बहुत बुरा है, तेरी नौकरी तो बिल्कुल नहीं लगेगी। करते हैं ना ऐसा? मुझे भी एक ने बोला था तुम्हारी तो बिल्कुल जॉब नहीं लगेगी। फिर जब जॉब लगा तो मैंने उसको सबसे पहले मिठाई खिलाई। तू कहा पहले तो। मेरी तो हो गई सेम, उसने वो सेम पर्सन ने मेरे पापा के लिए भी बोला आपकी कभी जॉब नहीं लगेगी, उनकी भी लग गई। और मेरे भाई के लिए भी बोला इसकी नहीं लगेगी, उसकी भी लग जाएगी इस साल। पता नहीं। तो तब से एकदम मानना बंद कर दिया। चलो सर, नेक्स्ट वर्ड क्या दे रखा है? इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट क्या होता है सर? ये तो कोई भी रिस्पेक्ट वगैरह शो नहीं करता है, मतलब क्रूअल, क्रूर व्यक्ति है। रूड लिखो, रूड। इम्प्यूडेंट क्या हो सकता है? रूड हो सकता है। रूड लिख दो वन वर्ड में, सिनोनिम आता था इसका। और ये मैवरिक आया था आपके आरएस में। अब देखो ये वर्ड था ना, बहुत सारी बुक देखी है मैंने अलग अलग इंग्लिश के लिए, लेकिन ये किसी बुक में नहीं देखा था।
ऑनेस्टली स्पीकिंग हो सकता है कोई एक आध बुक में कहीं छुपा हुआ हो, अदरवाइज इतने सारे एसएससी पीवाईक्यू पे भी काम किया है, काफी सारी चीजों पे काम किया है। अभी नया वर्ड आया, अब मान लो आ ही गया तो अब क्या करें। जब ये आया मैंने भी तभी ऐड करवाया है, आई एक्सेप्ट इट। इससे पहले नहीं ऐड कर रखा था। आप तो जानते हो नोट्स तो अपडेट होते हैं जैसे जैसे पीवाईक्यू अपडेट होते हैं। चलिए, तो मैवरिक वर्ड नया था, लेकिन अब इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अब आ गया तो क्या कर लोगे। उस टाइम पे जब ये पेपर लगा था मैंने खुद ने एग्जाम दिया था, और मुझे लगा कोई पर्सन, और वहां पर ये इंडिपेंडेंट माइंडेड नहीं लिखा हुआ था, कुछ अनयूजुअल हैबिट ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था। मतलब अलग उसमें पूछा था, नॉट इंडिपेंडेंट बाय थॉट्स ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। देखो आपकी तो बुक में पीछे लिखा होगा किस तरीके से पूछा था, इंडिपेंडेंट बाय थॉट्स। इंडिपेंडेंट बाय थॉट्स ऐसा करके कुछ पूछा हुआ होगा। हाँ, शोइंग इंडिपेंडेंस इन थॉट्स एंड एक्शंस। अब उस टाइम क्लिक ही नहीं कर रहा है आदमी को, क्या होगा यार, ये कोई भी हो सकता है, ये तो जो इंडिपेंडेंस दिखा रहा है एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति भी तो दिखा सकता है ये तो ये एक क्वेश्चन ऐसा था जो न्यू था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, इस एक क्वेश्चन के लिए अपना मूड खराब नहीं करना है। अगला वर्ड कौन है सर, नोविस और टायरो, बता दिया है आपको, नौसिखिया होता है। अच्छा, नाइव कौन था, इनोसेंट। नाइव था, इनोसेंट, नोविस था, नौसिखिया। क्लियर है, एक बारी देख लो फटाफट से। इसके बाद ये वाले अपने हो गए, ये बहुत बड़ा था, ये हो गया। अब अच्छा लग रहा है, अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे अब अपने, है ना। अब एक कुछ लिखवा दूं, कुछ भी हो सकता है, पहली बार है तो हमें मेंटली हर चीज को बहुत अच्छे से करके जाना है। अब वो 4 दे कि 40 दे, हो सकता है एक क्वेश्चन में 4 4 दे दे, कुछ भी नहीं कह सकते हम। जब नया है, हिंदी में जैसे पहले कुछ और पैटर्न पे पूछते थे, फिर एक में 4 4 पूछने लगे। तो जब नया कुछ भी रहता है तो हमें कोई भी प्री सपोज नोशन लेकर नहीं जाना है। हम पहले ही सोच लेते हैं ना कि ऐसा होगा तो फिर वहां जाके बहुत बुरा लगता है। नंबर कुछ मत सोचो कितना होगा, वो तो लेट देम डिसाइड ना। हम तो जो सिलेबस में टॉपिक लिख दिया है फर्स्ट टाइम, ये मान के कि पहली बार दे रहे हैं ये एग्जाम, ये मान के सब कुछ पढ़ के जाना है। अब अपन कैसे बता दें कितना आएगा, एकदम ये तो अंदाजा लगाना भी बहुत गलत हो जाएगा। हाँ, एक चीज ये अपन कर सकते हैं कि जैसे अपन जो टेस्ट सीरीज रखेंगे ना आपके लिए, उसमें हर पैटर्न एक बार इंट्रोड्यूस कर देंगे। ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, तो आदमी हर तरह का पैटर्न देखकर चला जाए। ठीक है, और जितना आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रही हूँ, ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज लेंगे, तो अपन भी टेक्नोलॉजी का यूज लेके मल्टीपल पेपर्स बना बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज का। तो वन वर्ड वाला एक पैराग्राफ लिखवा दे रही हूँ। बच्चे हैं, हाँ हो जाएंगे इस वीक तो, है ना। क्योंकि नेक्स्ट वीक हो सकता है मैं ब्रेक लूं, तो उससे पहले पहले जो है मैं चाह रही हूँ खत्म करवा के ही जाऊं, कम से कम ये टॉपिक हो जाएगा। देखो, ये वर्ड जो है क्या दे रखा है आपका, एनुअल। ये टाइम से रिलेटेड है क्या सारे, निकाल लो एक बार टाइम से रिलेटेड वर्ड्स फटाफट से। टाइम से रिलेटेड है, बहुत कम आते हैं, एक दो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला वर्ड क्या दे रखा है, एनुअल। एनुअल फंक्शन तो आप जानते ही हो, एनुअल मतलब हैपनिंग वंस एवरी ईयर, हर साल होता है। एनुअल फंक्शन हर साल होता है ना, तो हर साल हो रहा है और एक बार साल के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बायनियल। बायनियल क्या होता है, एवरी 2 years, यानी 2 साल में एक बार ये फंक्शन हो रहा है। तो बायनियल, एनुअल मतलब हर साल, और बायनियल 2 साल पे। और ट्राइनियल 3 साल पे। इसके बाद में एवरी 3 years है ये, है ना, ये ध्यान रखना। और क्वाड्रेनियल, क्योंकि क्वाट्रा, आपने क्वार्टर वर्ड भी सुना होगा, और क्वाड्रा किससे रिलेटेड होता है, 4 से। और फिर क्या दे रखा है, क्वाइनक्वेनियल। सर क्वाइन वर्ड ध्यान रखना है यहाँ पे, वरना क्या होता है, पेंटा वर्ड होता है 5 के लिए, इसीलिए ये वर्ड अंडरलाइन कर लो, क्या वर्ड लिख रखा है एग्जैक्ट, है ना। क्विनक्वेनियल, क्विनक्वेनियल में क्या है, 5 साल है। और सर यहाँ पर इसी तरीके से मान लो हेक्सा लिख दिया, सप्टा लिख दिया, तो वो चलते रहेंगे, बट इनमें से एक भी आपके काम का नहीं है। अगला वर्ड क्या दे रखा है सर, डेकेनियल। 10 साल पे होगा डिकेड पे, तो डेकेनियल बन जाएगा। अगला वर्ड सेंचुरी। सेंचुरी आप जानते हो, पूछा हुआ भी है,
पीरियड है ये, 100 सालों का एक पीरियड है, उसको आप क्या बोल रहे हैं, सेंचुरी। अब मैच में जो सेंचुरी होती है वो 100 रन्स का एक स्कोर रहता है, उसको बोलते हैं, और यहाँ पर 100 ईयर्स के पीरियड को क्या बोल रहे हैं, सेंचुरी। ये पीरियड वर्ड जरूर याद रखना है, रीजन अभी 100 साल के लिए और भी वर्ड्स आएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए इसको ध्यान में रखना। पीरियड है ये, 100 वर्ष के पीरियड को, ये लेंथ जो है इसको पूरा बोल रहे हैं क्या हम, सेंचुरी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेमी सेनेटियल। ये कौन सी एनिवर्सरी है, 15th एनिवर्सरी, ठीक है। सेमी सेंटेनियल मतलब पूरी सेंचुरी ना होकर 50th सेंचुरी है। नेक्स्ट देखेंगे आपका अगला वर्ड क्या दे रखा है, सेंटेनियल। देखो सेमी सेंटेनियल 50 साल थे, तो सेंटेनियल क्या है, 50 साल। ये 100th एनिवर्सरी है। सेंचुरी में क्या था, पीरियड था 100 साल का, और 100th सेंचुरी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटेनियल, ठीक है। सेंचुरी और सेंटेनियल के बीच का डिफरेंस समझ में आया। सेंचुरी में 100 साल का पीरियड था, और 100th एनिवर्सरी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटेनियल। ये बस ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बाय सेंटेनियल है, 200वीं एनिवर्सरी। ट्राई होगा, 300वीं होगी। टेट्रा, अब देखो यहाँ वर्ड क्या है, टेट्रा है, और पीछे क्या था, क्विन क्वाइन, है ना, तो ये जरूर याद रखना। पेंटा, 500 एनिवर्सरी, ऐसे चलती रहेगी, अपने को 100 वाली ध्यान में रखनी है सारी। अगला वर्ड क्या दे रखा है आपका, ये भी ठीक है। ये अब ये जो ये वर्ड्स है ना, देखो जिनके लास्ट में आपको NARIAN दिखे, ये पर्सन के लिए यूज किए जा रहे हैं। जैसे मैं इसमें बता रही हूँ सेंटेनेरियन, सेंटेनियल तो 100th एनिवर्सरी है, सेंचुरी 100 ईयर्स का पीरियड है, और सेंटेनेरियन उस व्यक्ति को बोल रहे हैं जिसके 100 साल पूरे हो गए। 100 साल जो जी लिया है उसको आप क्या बोल रहे हो, सेंटेनेरियन। अ पर्सन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड और मोर, 100 साल जो जी लिया। तीनों स्पेलिंग का डिफरेंस आप देखो, और तीनों को ऐसे लगा दो टिक, ताकि आपको ये तीनों ध्यान में रहे, तीनों के बीच का डिफरेंस क्या क्या है, वापस से देख लो। सेंटेनेरियन कौन है, 100 ईयर्स का पर्सन। बोर्ड पे देखो, सेंटेनेरियन क्या है, 100 ईयर्स का पर्सन। इससे पहले वर्ड आपका आया सेंटेनियल, वो कौन था सर, 100th एनिवर्सरी। और सेंचुरी 100 ईयर्स का पीरियड। अब डिफरेंस क्लियर है तीनों के बीच का। तो इसमें कुछ है ही नहीं, टाइम टाइम दिखा रहे हैं, एक दो वर्ड इनमें थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ है नहीं। उसके बाद में देखो पेंट, अगर आपका सेक्साजेनेरियन है या फिर सेप्चून है, तो ये तो वर्ड 6 से 7 से इनसे बने हुए हैं, तो जो इतने साल जी रहा है, 60 से ज्यादा 70 से ज्यादा, ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्टा में कितने हो जाएंगे, 80 से ज्यादा वाले, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नौना, किसके लिए, 9 के लिए यूज किया जा रहा है, 90 और 90 से ईयर, बट आप 100 वाला जरूर याद रखना। अब ये याद रखो, मिलेनियम, मिलेनियम चाइल्ड जानते हो ना, मिलेनियम किसको बोलते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000 है या 1000 है, 1000वें साल में जो जन्म लेता है ना, 1000वें साल में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, मिलेनियम चाइल्ड। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, तो हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो 2000 में जिनका भी जन्म हुआ है वो क्या है, मिलेनियम चाइल्ड है। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इज नोन एज मिलेनियम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, स्पॉडिक। ये जरूर याद रखना है, स्पॉडिक पूछा जा सकता है आपसे। स्पॉडिक क्या है, अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स। इसका मतलब समझ में आया, इंटरवल्स में हो रहा है, अल्पकालिक या थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बीच में हो रहा है स्पॉडिक, रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर, ठीक है। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, लगातार नहीं हो रहा है, रुक रुक के ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्पोरल, टेम्पररी के लिए भी यूज किया जाता है और वर्ल्डली के लिए भी यूज किया जाता है, दोनों लिख लो। वर्ल्डली के लिए भी यूज किया जाता है और टेम्पररी के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, वैसे ही टेम्पोरल क्या होता है, भौतिक, ठीक है। ये ध्यान रखना, और टेम्पररी के लिए भी यूज करते हैं इस वर्ड को। एंटोनिम में पूछा जाता है, स्पिरिचुअल का ऑपोजिट होता है टेम्पोरल। एक व्यक्ति तो है जो मटीरियलिस्टिक है, यानी वर्ल्ड से रिलेटेड चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और एक पर्सन है जो इनसे ऊपर उठ गया है ना, टेम्पोरल चीजों से ऊपर उठ गया है, वो कैसा है सर, स्पिरिचुअल है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एफीमरल और फ्लीटिंग। पहले जब सिनोनिम एंटोनिम आते थे तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखो सर, एफीमरल और फ्लीटिंग होता है क्षणिक, टेम्पररी, क्षणिक होता है ना थोड़े टाइम का, और इटर्नल मतलब शाश्वत, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, ठीक है। तो ये ऑपोजिट हो गया इसका, इटर्नल का एफीमरल, इटर्नल का एफीमरल। तो कभी भी आपको अगर लिखना हो कि ये चीज तो क्षणिक है,
तो आप लिख सकते हो फ्लीटिंग और एफीमरल। और इटर्नल मतलब हमेशा, इटर्निटी तक रहने वाला, इटर्निटी तक रहने वाला इटर्नल, तभी तो बोलते हैं इटर्नल ब्यूटी, शाश्वत, हमेशा बने रहने वाला, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इटर्नल और एफीमरल। स्पेलिंग जरूर याद रखना, क्या पता अब सिनोनिम एंटोनिम तो आ नहीं रहे, लेकिन आपको जरूरत पड़ सकती है इटर्नल और एफीमरल की। नेक्स्ट वर्ड है आपका डोटेज, ये पूछा हुआ वर्ड है। डोटेज क्या होता है सर? बुढ़ापे की, जिसमें एक ऐसी एज है जिसमें आदमी ओल्ड और वीक हो जाता है, उसको डोटेज बोलते हैं। एक ऐसी एज जिसमें व्यक्ति जो है वीक और ओल्ड हो गया है, उस लाइफ के उस पीरियड को डोटेज बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर वहां पर सैनिलिटी भी दिया था। सनाइल पर्सन का मतलब होता है जो थोड़ा सा सटिया गया है, नहीं बोलते हैं अपने आप बोलते हैं कि ये बुढ़ा सटिया गया है, इस तरीके से फ्रेज सुना होगा अपने आम जीवन में, तो वो उस वर्ड के लिए ही क्या होता है, सेनाइल वर्ड होता है। क्या होता है? सेनाइल, कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आप मेंटली आप डिसेबल हो जाते हो, मानसिक रूप से उतना अच्छे से नहीं बिहेव कर पाते हो, उसको बोलते हैं सेनाइल। सैनिलिटी होती है मतलब वो सटियाने वाली अवस्था। लेकिन उस पीरियड को क्या बोलते हैं, उम्र के उस पीरियड को जिसमें सैनिलिटी आती है, डोटेज। अ पीरियड ऑफ लाइफ इन विच अ पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, तो पीरियड को तो बोल रहे हैं आप डोटेज, और वो जो अवस्था है, जिस वो जो बहकी बहकी हरकत वाली, उसको बोलते हैं सैनिलिटी। ठीक है, सेनाइल पर्सन और सैनिलिटी वो अवस्था है। ठीक है, चलिए सर, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, नॉस्टैल्जिया, ये तो सुना ही होगा। नॉस्टैल्जिया फीलिंग क्या होती है? पुरानी चीजों को याद करके आप थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा कनेक्टेड, टची फील करते हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। तो ये क्या है, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर पास्ट। लॉन्गिंग मतलब उस चीज की चाहत, मतलब जैसे आप अपनी स्कूल में अभी चले जाओ तो आप कौन सी फीलिंग महसूस करोगे, समझ गए ना? तो वो क्या होती है, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, कि स्कूल में जाके थोड़ा इमोशनल फील करेगा आदमी और लगेगा यार मेरे दोस्त थे, मेरा प्लेग्राउंड था, वो वाली फीलिंग होती है नॉस्टैल्जिया। पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है फोर्टनाइट, ये तो आप जानते हैं, पीरियड ऑफ मतलब 15-15 दिन पे आते हैं ना फोर्टनाइट्स, पक्ष क्या बोलते हैं इनको, पखवाड़े। नेक्स्ट है आपका हैल्सियन। हैल्सियन क्या होता है सर? डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच हैप्पी एंड पीसफुल, पूछा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है। लाइफ का वो फेज जिसमें आप कैसे हैं, सुख में है, हैल्सियन। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से याद करने हैं, सामने देखो। एक तो सेंचुरी, क्या था, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। सैनिटेनियल, क्या था, सैनिटियल, 100th एनिवर्सरी। सैनिटेरियन कौन था, पर्सन हु हैज अचीव्ड 100 ईयर्स और मोर, राइट। इसके बाद में डोटेज, बुढ़ापे है ना ओल्ड एंड वीक वाली जो एज है। इसके बाद में हाल्सियन पीरियड कौन सा होता है, हैप्पी एंड पीसफुल पीरियड ऑफ लाइफ। नॉस्टैल्जिया, ओल्ड मेमोरीज के लिए आपकी लॉन्गिंग। ठीक है, इसके अलावा तो ऐसा कोई था नहीं जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये है इसमें, ये थे टाइम वाले। किससे रिलेटेड थे, टाइम वाले। चलो अब आ जाओ, अगले किससे रिलेटेड है, ग्रुप वाले। पिछली बार आ रही है इसमें, ग्रुप वाले में से आया था, पिछले से पिछली बार में। चलिए, क्लिक वाला आया था ना पिछले से पिछले में, वो इसी में से ही आया था। नेक्स्ट देखिए सर, ग्रुप वाले में कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो रिपीट है वो ऑलरेडी अंडरलाइंड है, बाकी को एक बार ही नोटिस में रखना है ना। जैसे सबसे पहले फ्लॉक, किसको ग्रुप को बोला जाता है, बर्ड्स के। अपने को बहुत ज्यादा रटना नहीं है, बस नोटिस में रखना है, फ्लॉक किसके ग्रुप को बोल रहे हैं, यहाँ जो भी है सब ग्रुप के लिए ही है। ठीक है, हो सकता है इनके कोई और मीनिंग भी होंगे, लेकिन आपको ग्रुप के लिए ये पर्टिकुलरली वर्ड याद रखने हैं। ठीक है, तो मैं बताती भी चलूंगी फ्लॉक किसके लिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज फ्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट है हर्ड, किसको बोला जाता है, जानवरों के ग्रुप को, है ना, एनिमल्स को, या कैटल, दोनों लिखा हुआ आता है। मवेशी होता है ना कैटल, मवेशियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड। एनिमल्स भी लिखा हुआ आ सकता है, ये भी ध्यान में रखना। फ्लॉक होगा बर्ड्स का ग्रुप, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, फ्लॉक होगा, फ्लॉक किसका ग्रुप है, बर्ड्स का ग्रुप है। हर्ड किसका ग्रुप है, कैटल का। इसके बाद में हाइव किसका है, बीज का, मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना। इसके बाद में लिटर, लिटर देखो ऐसे तो कचरे को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लिटर, लिटर बोलते हैं कचरे को, लेकिन वो छोटे छोटे कचरे ही हैं, वो छोटे छोटे से ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। एक एक जब एक किसी डॉग के बच्चे होते हैं तो बहुत सारे छोटे 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 इधर उधर 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 बिखरे हुए रहते हैं, तो वो क्या, उनको क्या बोलते हैं, पपीज के ग्रुप को लेटर बोलते हैं। पूछा हुआ वर्ड है, एसएससी को तो ये ग्रुप वाले बहुत पसंद है, तो एसएससी एग्जाम्स में बहुत आते हैं ये। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैक। पैक किसका होता है, वुल्फ्स का या कुत्तों का। कुत्तों के झुंड को क्या बोलते हैं, पैक। ये पैकेट वाला पैक नहीं है, कुत्तों का और भेड़ियों का एक जैसे ही दिखते हैं दोनों,
तो उनके ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? पैक। देखो अब फिश के ग्रुप के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं वेराइटी के अकॉर्डिंग। देखना फिश के लिए कौन कौन से हैं। एक वर्ड तो दे रखा है पॉड। वर्ड क्या दे रखा है सर? पॉड। पॉड किसको बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं वेल्स के ग्रुप को। तो फिश में देख लेना कौन कौन सा किस किस के लिए। तो वेल्स के लिए तो क्या है? पीओडी, पॉड। नेक्स्ट वर्ड है स्कूल। पूछा हुआ वर्ड है, फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। वैसे आगे शोल भी आएगा, मैं बताऊंगी आपको। फिश के ग्रुप है क्या? ये रहा ना। स्कूल और शोल ये ग्रुप ऑफ फिश को बोला जाता है। देखो देखो, स्कूल उनके लिए होता है जैसे जो मछलियां साथ में तैरती हैं, उनके लिए स्कूल बोलते हैं। हालांकि जब एग्जाम में आएगा दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, क्योंकि है तो दोनों ग्रुप ऑफ फिश। बस स्कूल में क्या होता है, फिश का वो ग्रुप जो मछलियां साथ में तैरती हैं, एक साथ साथ में तैरती हैं, उनको स्कूल बोल देते हैं। और वैसे ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोला जाता है? शोल। तो 3 वर्ड बताएं फिश से रिलेटेड, कौन कौन सा? पॉड। पॉड में कौन है? वेल्स। और क्या बताया? स्कूल। स्कूल किनकी है? फिशेस की। ठीक है। फिश, वैसे मैं आपको बताऊं फिश अनकाउंटेबल होती है, मटीरियल है। तो अगर आप फिशेस बोल रहे हो तो अलग अलग वैरायटी की फिश के बारे में बात कर रहे हो। फिश अनकाउंटेबल होती है, मछली खा रही हूं मैं, काउंटेबल नहीं है। ठीक है। फिश अनकाउंटेबल मानी जाती है, जैसे हेयर होते हैं ना, वैसे फिश अनकाउंटेबल मानी जाती है। लेकिन फिश को काउंटेबल तभी कंसीडर किया जाता है जब आप अलग अलग फिश की बात कर रहे हो, अदरवाइज फिश काउंटेबल नहीं है। ठीक है। चलिए सर, 2 वर्ड कौन कौन सा है? एक तो स्कूल, एक कौन सा है? शोल। पूछे हुए वर्ड है पोड, स्कूल और शोल। एक तो इनमें से वीडियो में ही पूछा हुआ है, अब पता नहीं स्कूल पूछा है कि शोल पूछा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्वाम। स्वाम किन का होता है? इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स के, कीट पतंगों के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? स्वाम। किस क्या बोल रहे हैं? स्वाम। लेटर किसका था? उसको छोड़ दो, ऐसे ही याद करो, 2-3 बार सुनोगे याद हो जाएगा। लेटर किसका था? पपीज का। पैक डॉग्स का, और जो वुल्फ्स थी उनका था। ठीक है। इसके अलावा स्वाम किनका है? इंसेक्ट्स का। ठीक है। इसके अलावा हमने और किसका देखा? फिश के 3 देखे। वेल्स का कौन सा था? पोड। और फिश के लिए स्कूल और शोल। क्लियर है? चलिए अब यहाँ देखो अगला वर्ड कौन सा? प्राइड। अब प्राइड तो देखो किसका होगा? जंगल के राजा का ही होगा, और तो किसका होगा? गर्व किसको महसूस करना होगा? तो प्राइड किसके ग्रुप को बोलता है? लायंस के ग्रुप को। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कॉलोनी किनकी होती है? अब देखो कॉलोनी में बहुत सारे लोग चाहिए। कॉलोनी में कितने सारे लोग? बहुत सारे। और बहुत सारी तो चींटियां ही हो सकती है, थोड़ी 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 थोड़ी। ठीक है। तो चींटियों के ग्रुप को यानी एंड्स के ग्रुप को क्या बोला जा रहा है सर? फिश बोला जा रहा है। क्या वो? फिश बोला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पोल्ट्री। किसका होगा सर? फाउल। फाउल बोला जाता है। देखो 2 फाउल होते हैं। एक सेकेंड रुकेंगे, सारे जानवर यहीं आ गए। एक तो ये फाउल होता है और एक ये फाउल होता है, कंफ्यूजिबल वर्ड में आता है। ये फाउल एक तरह की बर्ड है, जो आपके चिकन वगैरह होते हैं ना, बर्ड के लिए बहुत गंदी सी दिखती है। मतलब अभी दिखा दूंगी तुम्हें। ये वाला फाउल, एक तो फाउल स्मेल होता है, गंदी स्मेल, गंदी बदबू। गंदी तो बदबू तो गंदी ही होगी। हम्म। चलिए, और एक फाउल आपके मैच में फाउल हो जाता है ना, वो वाला फाउल है ये, नीचे वाला। ऊपर वाला वर्ड बर्ड के लिए यूज किया जाता है। तो पोल्ट्री तो पोल्ट्री फार्म से याद कर ही लोगे। अब ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने बोला था सिर्फ पर्सन में है दिमाग लगाना, बाकी सब झटझट झटझट निपट जाएंगे। ठीक है। चलो पहले एक बारी फाउल दिखा दूं। दिख रही है क्या? ये वाली देखो। थोड़ा अजीब लग रही है ना? गंदी नहीं लग रही? मुझे तो पता नहीं क्यों अजीब सी लगती है। हर बैच में एक बार दिखाती हूँ। क्या कह रहे? चलो इससे बाहर आ जाते हैं। हाँ जी, याद हो गए सारे वर्ड्स? एक बारी फिर देख लें, जानवर वालों को खत्म कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन थे सर? पीओडी पॉड किसका था? वेल्स का था। पीएसी के पैक किसका था? डॉग का। और चलिए सर, स्वाम किसका था? इंसेक्ट्स का था। सर कॉलोनी किनकी थी? एंड्स की थी। सर आपका जो है शोल किनका था? फिश का था। वेरी गुड। इसके अलावा लेटर किनका था? पपीज का था। और कौन से थे? फ्लॉक। फ्लॉक किनका है? बर्ड्स का है। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था, हर्ड, HERD, हर्ड किनका?
कैटल का, मवेशी एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो बर्ड्स का फ्लॉक हो गया और एनिमल्स का हर्ड हो गया, याद है? पक्का? चलिए, कम से कम अगर ऑप्शन दिए तो बस आराम से डील कर लोगे, है ना। चलिए, क्योंकि क्या होता है, मान लो अगर ऑप्शन देगा, जो पूछा है वो नहीं आ रहा है, तो अगर दूसरे आ रहे होंगे तो वो रिजेक्ट तो हो ही जाएंगे कि ये तो हमारे काम के नहीं है। इतना भी होगा, इतने वर्ड्स याद किए, कहीं नहीं जाएंगे। अगला वर्ड है आपका कॉन्वो। कॉन्वो किसका होता है सर? शिप या व्हीकल्स का, कारवा बोलते हैं ना, उसके लिए यूज किया जाता है कॉन्वॉय। नेक्स्ट एक कन्वे भी होता है, ये कॉन्वॉय है, ये कन्वे होता है। कन्वे मतलब मैसेज कन्वे कर देना, आगे पहुंचा देना, किसी को सूचित करना। बिल्कुल सही बात है, लिख लो, कंफ्यूजिबल वर्ड में आ सकता है। ये सूचित करना होता है, और ये कॉन्वॉय किसके होते हैं? कारवा होता है, शिप का या व्हीकल्स का, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, पक्का। अगला क्या वर्ड है? कारवा। कारवा किस किस का है? लोगों का। देखो, ये कारवा तो लोगों का वो वाला होता है, आपने नहीं देखा है कि एक साथ घूमते रहते हैं लोग ग्रुपिंग करके? जैसे ये आपके मान लो डेजर्ट में है हम लोग, और एक साथ एक गाड़ी के अंदर सारे लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं, उसको भी क्या बोलेंगे अपन? कारवाई बोलेंगे। ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली ट्रेडर्स वगैरह, एक जगह से दूसरी जगह। और शिप के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? ये जरूर याद रखना। और ये कारवां किसका है? पीपल, लोगों का। अंडरलाइन यही करो जो डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है? ग्रुप ऑफ पीपल, ये कारवां है। और वो कारवा किसका है? शिप का। भाई, कारवा वर्ड हिंदी में हम बोलते हैं ग्रुप के लिए, एक साथ लोग होते हैं उसके लिए। अगर वो लोगों का है तो हम उसको कारवा इंग्लिश में बोल रहे हैं, और उसके लिए, शिप्स के लिए, कॉन्वॉय। और कन्वे करना, सूचित करना। अगला वर्ड क्या है? होड। होड तो इकट्ठा करना, इसका मतलब ही क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है। होड मतलब ग्रुप है ये, इसका मतलब ही इकट्ठा करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, पीपल के लिए भी यूज किया जाता है। होड का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेल। बेल गट्ठर होता है, ऐसे नहीं गट्ठर की तरह जो बना देते हैं। भाई, ग्रुप तो हो ही गया, गठरी बना देते हैं ना गट्ठर, उसको बेल बोलते हैं। पूछ नहीं सकता, बट फिर भी ध्यान रखना। एक बेल ये भी होती है जमानती वाला बेल, ये जमानत है, और ये गट्ठर वाला, कंफ्यूजिबल वर्ड में पूछ सकता है। चलिए सर, तो ये BALE, बेल क्या होता है? गट्ठर। देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये इकट्ठा करके एक जगह सामान कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली ओटली बना के गठरी बना दी, उसको क्या बोलेंगे? बेल बोलेंगे। बंडल ऑफ गुड्स है ये, ठीक है। वैसे इतने नजदीक में वर्ड्स पूछेगा नहीं आपसे, बट फिर भी नोटिस में रखना ना, क्योंकि आपको भी कुछ लिखना है। अब आपको गठरी को लिखना है, क्या लिखोगे? यू मस्ट नो द वर्ड ना, द एग्जैक्ट वर्ड इज बेल। नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन, पूछा हुआ वर्ड है सर, सीटी एग्जाम में पूछा था। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स। आप देखते हो अलग अलग शेप बनाते हैं, जैसे सप्तऋषि एक क्या है? कॉन्स्टलेशन है। उन्होंने क्या किया? स्टार्स का ग्रुप, लेकिन जो एक बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहा है, एक अच्छा सा आर्ट क्रिएट कर रहा है, उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। ग्रुप वाले बहुत पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। RS से लेकर लोअर एग्जाम तक सभी में पूछ रहे हैं, तो ग्रुप वालों को थोड़ा नोटिस में रखना अपने, है ना। कॉन्स्टलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार है। नेक्स्ट है गैलेक्सी। गैलेक्सीज तो आप जानते हो। देखो, इसमें भी मिलियन ऑफ स्टार्स है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? गैलेक्सी में भी तो क्या है? स्टार्स ही है। और मैम इसमें भी क्या है? स्टार्स ही है। ये तो पूरा सिस्टम है जिसमें सारे तारे सितारे, सारे प्लैनेट्स भी आ गए। यहाँ स्टार का मतलब प्लैनेट्स भी है। लेकिन कॉन्स्टलेशन में लिखो पैटर्न है, ये स्टार्स का क्या है? पैटर्न। ये एक पैटर्न है। पैटर्न मतलब समझ रहे हो ना? अभी दिखा देती हूँ। दोनों के बीच का डिफरेंस समझना प्लीज। ये देखो, ये पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। अब समझ में आ गया? और गैलेक्सी में तो सारे प्लैनेट्स आ गए, आपके सन, मून, स्टार, जुपिटर, सब किस में है? गैलेक्सी में। लेकिन अगर स्टार्स का एक पैटर्न है, जैसे ये एक पैटर्न बना रहे हैं ना, इस पैटर्न को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टलेशन। अब डिफरेंस क्लियर है? चलो, ये रात में देखना जाके। अब ये देखो, ये लिख रखा है बिग डिपर, सप्तऋषि वाला जो पैटर्न है, ये भी एक कॉन्स्टलेशन है। नेक्स्ट आ जाइए। तो गैलेक्सी और इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। अगला वर्ड क्या है सर? बैवे। बैवे लार्ज ग्रुप ऑफ किसको बोला जाता है? पीपल को। वैसे मेरे हिसाब से गर्ल्स के ग्रुप को भी बैवे बोला जाता है, गर्ल्स का ग्रुप ऑफ गर्ल्स भी लिख लो उस ब्रैकेट में, कई बार ग्रुप ऑफ गर्ल्स भी लिख सकता है।
क्या हुआ? हम्म, हाँ, कितनी छोटी छोटी खुशियां हैं इनकी। अगला वर्ड है आपका कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लो कॉन्ग आरत वालों के तो कम से कम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलो आ जाओ। कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट जो होते हैं वो सर होता है, जैसे एक तो एक नॉर्मल कंपनी है जो एक सिंगल इंडिविजुअल कंपनी है। कॉन्ग्लोमरेट होता है एक कंपनी के डाइवर्सिफाइड ऑक्यूपेशंस है। लाइक टाटा है, टाटा नमक भी बेच रहा है, टाटा गाड़ी भी बेच रहा है, टाटा स्टील भी बेच रहा है, तो वो क्या है? कॉन्ग्लोमरेट। समझ में आया क्या? अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स कंपनीज। एक ऐसा ग्रुप है जिसी की अलग अलग कंपनीज है। एक तो एक सिंगल इंडिविजुअल है, एक ही काम करता है, ठीक है, वही काम करेगा। लेकिन एक है जो कई काम कर लेता है, एक है जो एक कंपनी है सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में ही है, ठीक है, और एक कंपनी है जो मल्टीपल उस सेगमेंट में काम कर रही है, अलग अलग सेगमेंट में, वो कॉन्ग्लोमरेट कहलाता है। तो टाटा का एग्जाम्पल लिख लो, याद रह जाएगा हमेशा। टाटा के तो इतनी चीजें हैं, टाटा एमजी अपना दवाइयां बेच रहा है, टाटा सॉल्ट, और सोलर में टाटा, हर चीज में टाटा, ठीक है। तो ये कॉन्ग्लोमरेट। रिलायंस भी बोल सकते हो आप, वो भी ऑलमोस्ट कॉन्ग्लोमरेट ही है, सारे जो सेगमेंट्स में है, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट वर्ड है आपका गैंग, ठीक है। गैगल भी बोला जाता है, सिया है ना, बैवी भी यूज किया जाता है। सिया कह रही गैगल होता है गर्ल्स का, वो मैंने ही बताया था, लेकिन मैं कह रही हूँ ये भी यूज में लिया जाता है उसके लिए ना। मान लो ऑप्शन में नहीं आया तो कैसे डील करोगे, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड क्या है? गैंग। गैंग तो किनकी होती है? क्रिमिनल्स की होती है। इनकी होती है क्रिमिनल्स की। देखो लास्ट बेंच पे गैंग दिख रही है मुझे। चलिए अगला। नहीं हो? अरे तो तुम तो साउथ में वही बनते हो। अगला क्या है? लीग। लीग किसके लिए है सर? लीग तो आप जानते हो, ये आईपीएल वगैरह के अंदर एक एसोसिएशन क्रिएट होता है, एसोसिएशन ऑफ फॉर अ कॉमन पर्पस। किसी उद्देश्य से लोग साथ में आते हैं। क्या? किसी उद्देश्य से लोग साथ में आते हैं, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? लीग। उद्देश्य से जब लोग साथ में आते हैं, जैसे आईपीएल के अंदर उनका एक मोटिव रहता है, तो वो क्या कहलाती है? एक लीग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्योर। क्योर रही है ना? क्योर क्या होता है सर? ग्रुप ऑफ सिंगर्स। पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट। अब समझ गई। ग्रुप ऑफ सिंगर्स है ये। नेक्स्ट वर्ड है भाई, कोरस में गाना होता है ना। हम्म। नेक्स्ट है आपका अलायंस। अलायंस का मतलब भी आप जानते हो, आपने वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे अलायंस पढ़े हैं। वो क्यों आते हैं साथ में? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, साथ में आकर जो है अपना कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैंड। बैंड तो किनका होता है? म्यूजिशियंस का। अगला है बुके। किसका होता है? फ्लावर्स का। बुके किसका होता है? फ्लावर्स का होता है। क्रू मेंबर्स किस पे होते हैं? शिप पे क्रू मेंबर्स होते हैं ना। तो ये देखो, क्रू किस पे होती है? शिप पे होती है, एयरक्राफ्ट पे क्रू होती है ना, जो वहां पर पूरा मैनेज करती है, ठीक है। अब ये पिछली बार जो आ रही है, इसमें आया था क्लिक वर्ड। अब देखो आरएस में क्या एग्जैक्ट स्टेटमेंट था, वो पीवाईक्यू में पढ़ के आओ, जल्दी जाओ पहले। 2023 वाले में पढ़ना। हम्म, ठीक है। यहाँ क्या लिख रखा है? स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप। ये आया कैसे था? ठीक है, देखो एक बड़ा ग्रुप है, मान लीजिए ये पूरी क्लासरूम है, एक ग्रुप है आप सभी का। अब इसमें भी ये चार लोगों ने एक अपना इन चारों के थॉट्स मिल रहे हैं, तो इन चारों ने अपना एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बना लिया। तो ये क्या हो गया? एक क्लिक। ग्रुप विद इन ग्रुप। पूरी क्लास एक ग्रुप है, ठीक है, बट इन चारों के विचार मिल गए और इन चारों ने एक इंटरनल ग्रुप बना लिया एक्सक्लूसिव। वो क्या होता है? क्लिक, जो पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। ग्रुप विद इन ग्रुप, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक ग्रुप के अंदर अलग से आपने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया सिमिलर इंटरेस्ट वालों ने। ऑफ कोर्स आप ग्रुप बना रहे हो तो सिमिलर इंटरेस्ट वालों का ही होगा, तो वो क्या होता है? क्लिक। ये पिछली बार पूछा गया था, इसको कुछ लोगों ने कुछ और बताया था, कुछ लोगों ने कुछ और, मतलब आंसर्स इसके बहुत, किसी ने कमिटी बोल दिया, किसी ने क्या, मैंने देखा था सबकी आंसर की में अलग अलग दे रखा था। और फिर मैंने बहुत अच्छे से इसको स्टडी करके और ये पाया कि इसका आंसर क्या होगा? क्लिक। स्टडी करके मतलब अलग अलग एग्जाम में जब जब पूछा है, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस बहुत मतलब क्लियरली एक्सप्लेन नहीं होती हैं, तो इसीलिए इसको। अच्छा वर्ड था लेकिन, मैंने सही किया था एग्जाम में। तो यार पढ़ा रही हूँ, ताली क्या बजा रहे हो? भाई अपने को तो बेनिफिट ही वही मिलता है ना। अगला है क्लैक। ये इन जैसे लोगों के लिए। ये वर्ड किसके लिए है?
इन जैसे लोगों के लिए। नहीं होता है क्या कि रैली वेली निकलती है तो कुछ लोगों को बुलाया जाता है, तुम्हें तो ताली ही बजानी है बस। क्लैप क्या करते हैं, क्लैप करते हैं बस। क्या करते हैं ये सर, क्लैप करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल हायर टू अपलॉड, इनको हायर किया जाता है, तुम आना और क्या करना, ताली बजाना बस। तो क्लैप करने के लिए क्या आता है, क्लैक आता है। ठीक है। तो जैसे मान लो किम जोंग का बर्थडे चल रहा है तो कुछ को बुलाया जाएगा ना, आओ आओ आओ, तो कुछ नहीं, किम जोंग खुश होंगे, बस तुम्हें क्या करना है, खड़े रह के ताली बजानी है। अरे ये सब जितने नेताओं के फंक्शन होते हैं उनमें बुलाते हैं ना लोगों को, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम, पता ही नहीं हो भले लेकिन 200 रुपए जेब में जाते ही जो वो स्कीम के बारे में तारीफ होगी, वो ग्रुप क्या होता है, क्लैक। तो क्लिक और क्लैक, क्लिक में तो क्या है, ग्रुप विद इन ग्रुप, और क्लैक में क्लैप, क्लैक में क्लैप, क्लैपिंग के लिए जिन लोगों को बुलाया जाए। अपलॉड मतलब तारीफ, शाबाशी, वाह वाह, तो ये वाह वाही वाले ग्रुप कौन होते हैं सर, क्लैक। ठीक है, क्या इसने ताली बजाई और तुरंत वर्ड आ गया अगला वर्ड क्या है, सिंडिकेट। सिंडिकेट क्यों होता है, ग्रुप फॉर्म टू प्रमोट अ कमोडिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। ऐसे सिंडिकेट यार कहीं पढ़ा है किसी रेफरेंस, हाँ पढ़ा नहीं, पढ़ा भी है कहीं, पुष्पा, तुम्हें तो पुष्पा याद आ रहा है, लेकिन कहीं पढ़ा भी है, मैंने कहीं पढ़ा है बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। चलो अगला क्या है, ऑडियंस। ऑडियंस क्या होते हैं सर, स्पेक्टेटर्स, दर्शक। ठीक है। वैसे इनके बीच का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। ऑडियंस तब बोला जाता है जब फंक्शन के अंदर कुछ सुना रहे हो और लोग सुन रहे हैं ऑडियो से। स्पेक्टेटर्स तब होता है जब फंक्शन में आप कुछ दिखा रहे हो स्पेक्टिकल्स से। जैसे मैच के तो स्पेक्टेटर्स होते हैं, मैच को सुनने जाते हैं या देखने जाते हैं, देखने। और जो प्ले ड्रामा होते हैं उसकी क्या होती है, ऑडियंस होती है, वो सुनने जाती है वहां क्या है। तो स्पेक्टेटर्स होते हैं मैच के, और ऑडियंस होती है किसी प्रोग्राम की जहां कुछ बज रहा है। ठीक है। और लिसनर होते हैं रेडियो के। ठीक है, ये ध्यान रखना, उनको ऑडियंस भी बोल सकते हैं, ये जरूर ध्यान रख दो। स्पेक्टेटर्स को याद रखें, इनसे चश्मे से देखने जा रहे हैं, दर्शक होते हैं ये। ठीक है। और आप ऑडियंस का देखो हिंदी से ही देख लो ना, ऑडियंस होती है श्रोता, और स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक। तो ये देखने जाएंगे और ये सुनने जाएंगे, और ऐसा हो जाए कि देखना सुनना दोनों है तो ऑडियंस ही बोल दो नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन तो एक साथ लोग आते हैं, कुछ आंसर की में वो क्लिक वाले का ये भी दे रखा था यूनियन। यूनियन तो एक संघ है, लोग साथ में आ गए, लेकिन वहां क्लियरली मेंशन कर रखा था एक डिफरेंट, जो आपका क्वेश्चन आया था उसको वापस पढ़ो, वहां क्लियरली क्या लिखा हुआ था, क्लियरली उसमें लिख दिया था कि कुछ लोगों ने जो स्पेशल इंटरेस्ट वाले हैं ग्रुप में ग्रुप बना लिया है, बहुत अच्छे से मेंशन किया था। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ग्रुप तो सारे ही हैं, ये कौन किसका ग्रुप है बस ये देख लेना है। ठीक है। चलिए सर आ जाओ इधर। अगला वर्ड क्या है आपका, ट्रूप। ट्रूप दोनों पूछे जाते हैं। देखो एक ट्रूप तो सोल्जर्स का ट्रूप सुना होगा आपने, है ना, और एक ट्रूप बैंड वाले जो ये होते हैं। ट्रूप जो आता है ना, जैसे वो मूवी देखी है क्या आपने, इंडिया वाले सॉन्ग, कौन सी मूवी में, दिल वाले में, किसमें, हैप्पी न्यू ईयर मूवी आई थी एक, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी हैप्पी न्यू ईयर, उसमें वो लोग जो है मोहिनी को लेकर जाते हैं सब, तो वो क्या है, एक ट्रूप है। डांसर्स और एक्टर के ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप, और एक ट्रूप सोल्जर्स का होता है, सोल्जर्स का ग्रुप, कंफ्यूजिबल वर्ड में आ सकता है, ध्यान रखना, ट्रूप और ट्रूप, ये तो सुना होगा, सोल्जर्स का ग्रुप, ट्रूप। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है सर, हाँ अगला है आपका बोर्ड। बोर्ड तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स का ग्रुप, किसी कंपनी के जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी रहती है, उसी को क्या बोलते हैं आप, बोर्ड बोलते हैं। काउंसिल किसकी होती है, सलाह करने के लिए, काउंसिल को क्या बोलते हैं, परिषद, उसका काम क्या है, एडवाइजरी डेलिबरेटिव बॉडी। नेक्स्ट है बेंच, किसकी होती है, जजेस की, जजेस का बेंच होता है। ठीक है। डिविजनल बेंच होती है ना, जैसे डबल बेंच नहीं है कोई भी वर्ड, कोर्ट में डबल बेंच वर्ड नहीं चलता है, वहां चलता है डिविजनल बेंच, जिसको हम बोलते हैं ना डबल बेंच में चल गया मामला, वो डबल बेंच में नहीं जाता, डिविजनल बेंच में जाता है। नेक्स्ट है आपका सर कैटलॉग। कैटलॉग किसका होता है, आइटम्स का। जैसे आप उनमें जाते हैं, क्या बोलते हैं, मान लीजिए मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो मैं जैसे ही वहां जाऊंगी किसी उसमें
किसी शोरूम में मान लीजिए या किसी भी जगह पर, तो वहां पे मुझे क्या दिखाएंगे, कैटलॉग। बुटीक वगैरह में जाते हैं तो क्या दिखाते हैं, कैटलॉग। मैम ये देखिए, ऐसा पहनना चाहेंगी, ऐसा पहनना चाहेंगी, तो लड़कियां पहन पहन के जो फोटो लगी हुई रहती है ना, वो कैटलॉग होता है। ऐसे ही मान लो मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, तो मैं जाऊंगी, जाते ही दिखा देगा ना कौन सा डिजाइन आपको चाहिए। तो वो जो आइटम्स का लिस्ट है उसके लिए यूज किया जाता है कैटलॉग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका गार्लैंड, ये तो फूलों की माला है। ठीक है, बीडेड है। नेक्स्ट है वोली। वोली किसकी है, बुलेट्स की और मिसाइल की। वैली नहीं है ये, वोली है, जरूर याद रखना। वैली तो क्या होती है, घाटी, और वोली क्या होता है, एक साथ गोलियां जो फायर होती है। अरे याद है ना, चांदी की गोली। बस। नेक्स्ट है आपका आर्कीपेलागो। ये आइलैंड के ग्रुप को बोला जाता है, आर्कीपेलागो। क्या क्या नाम निकाल देते हैं, क्यों करते हैं ये लोग ऐसा। हम्म, क्या हो गया। आर्कीपेलागो आइलैंड के ग्रुप को बोला जाता है। नया वर्ड है तो अंडरलाइन कर लो, क्या पता मान लो याद नहीं रहे, ऑप्शन देख के आना करना हो तो कर लो, इतना तो कम से कम कर लेना। सडनली आप मुझसे पूछोगे तो मुझे भी दिमाग में नहीं आएगा आइलैंड के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, लेकिन मान लो क्वेश्चन आ गया सामने, तो डील कर देंगे ना यार कि आइलैंड के ग्रुप को ये बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लीट। फ्लीट किसका है, शीप्स का। शीप के लिए ऊपर एक और वर्ड आया था, कौन वो है। यार इस लड़की का वोकैब बहुत तेज हो रहा है, एकदम याद कर ले रही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, क्लस्टर। क्लस्टर्स तो आप पढ़ते ही हो, ज्योग्राफी में पढ़े ना क्लस्टर्स, तो वो एक साथ ग्रुपिंग होती है सिमिलर थिंग्स की, उन्हीं को क्लस्टर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्शन। देखो फिर से पूछ सकता है, फैक्शन में क्या होता है। फैक्शन के अंदर बेसिकली एक ग्रुप के अंदर ग्रुप है, लेकिन उनके जो थॉट्स हैं वो अलग है। स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप, अलग होकर जो अपना ग्रुप बना ले, विचारधारा को अलग रखते हुए, उसको क्या बोलते हैं, फैक्शन। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन एक बार ऑक्सफोर्ड से और देखते हैं, रुको। ये अलग मतलब जैसे मान लो कि आपको याद है तो कांग्रेस थी, उसी से तृणमूल कांग्रेस निकली, तो एक डिसेंटिंग ग्रुप हो गया ना, फैक्शन ऑक्सफोर्ड। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख लेना प्लीज। इसमें एक ही वर्ड हाईलाइटेड है और वो क्या है, डिफरेंट। स्मॉल ग्रुप ये भी था और स्मॉल ग्रुप क्लिक भी था, ये जरूर याद रखना, बट उनका सिमिलर इंटरेस्ट था। और ये whose members have some different aims beliefs to those of the larger group। ठीक है, ये डिक्शनरी की डेफिनेशन को एग्जैक्ट माना जाता है। तो दोनों की डेफिनेशन डिक्शनरी से लिखवा रही हूं, किस किस की, एक तो फैक्शन की और एक क्लिक की। क्या पता क्या पूछे, किस तरीके से पूछे। दिख रहा है ना ऑनलाइन में, यस कमेंट करो। स्मॉल ग्रुप विद इन लार्ज ग्रुप whose members have some different aims and belief to those of larger group। देयर आर राइवल फैक्शंस विद इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में राइवल, विरोधी फैक्शन है, मतलब अपोज करना है तभी आएंगे ये। ठीक है, गुड। जब भी किसी भी वर्ड में दिक्कत लगे, तुरंत ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में चेक करो। ठीक है, क्योंकि ये इतने वर्ड्स बना दिए हैं, इतने अनलिमिटेड वर्ड्स बना दिए हैं, कुछ में तो बहुत डिफ्रेंशिएट करना ही मुश्किल है, तभी तो सिनोनिम एंटोनिम बनते हैं। एक वर्ड और लिख लो। ये देखो, ये सिमिलर इंटरेस्ट ग्रुप के लिए यूज किया जा रहा है। एक सेकेंड, इसका पेन कहाँ चला गया, ये रहा। ये देखो यहाँ क्या लिख रखा है, अ स्मॉल ग्रुप है, ये भी बड़े ग्रुप के अंदर ही ग्रुप है। ठीक है, लेकिन इनमें लिखो सिमिलर इंटरेस्ट है, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, दूसरों को एक दूसरे से इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, सिमिलर इंटरेस्ट ग्रुप है ये।
अब आप देख रहे हो ग्रुप में ग्रुप वो भी है और ग्रुप में ग्रुप ये भी है। बस वो क्या चाह रहे हैं, उनकी जो विचारधारा है वो बड़े ग्रुप से अलग है। अब आप बोलोगे मैम विचार तो इनके भी अलग है। ये सिमिलर इंटरेस्ट ग्रुप है, एक साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। हर चीज के लिए एक न्यू वर्ड बना दिया है अंग्रेजों ने, हर नई चीज के लिए। धीरे धीरे बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग। बारिश है, रेन। जोरदार हो रही है, टॉरेंशियल या डाउनपोर। हमारे ठीक है, बारिश हो रही है बस, कैसे भी करा दो। ठीक है, चलिए चेंज करूं। झमाझम वो तो तुमने निकाला झमाझम। हिंदी के शब्द की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ तो झमाझम क्या भाई, बादली जोरदार बरस रही है। जिम जिम जिम, मिया मिया छाटा पड़े। यहाँ तो बहुत शब्द होते हैं, मिया मिया छाटा का ही हुए। चलो, किसकी बारिश को? तो मैंने आज ही सुना है मुंबई की बारिश। नहीं सुना ना, या सुना है? यूपी से है क्या ये? ओफो, यूपी वालों को दिमाग तो कम चलता है, कुछ भी कहो। धौलपुर से है? चलो, कहाँ तक हो गया? फैक्शन तक। अगला क्या है? स्क्वाड। स्क्वाड भी क्या होता है? एक साथ रहने वाले ग्रुप का। आगे इसके लिए क्या लिख रखा है एग्जैक्ट वर्ड? साथ में खेलते कूदते हैं उनके लिए होता है कि कॉमन टास्क है ना साथ में। जैसे आप ये देखो, ये जो होते हैं इसमें स्क्वाड बना देते हैं, स्कूल वगैरह में स्क्वाड बना देते हैं एक, उनको एक ही एक्टिविटी असाइन की जाती है। अब ये सभी ग्रुप हैं लोगों के, बट कितना डिफरेंस छोटा छोटा है वो देखो आप तो। ठीक है, ये कॉमन टास्क मिलता है, जैसे आप सभी को एक ही असाइनमेंट दे दूं एक स्क्वाड बना के कि 100 मीटर की रेस है, सभी को सेम काम करना है। अगला है कॉन्ग्रेगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पूछा हुआ वर्ड है किसी ना किसी एग्जाम में, अभी हाल ही में 1-2 साल में। कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन होता है वर्शिपर का ग्रुप, एक साथ जो पूजा करते हैं ना। वैसे मैं आपको बताऊं, CON, ये कन का मतलब ही होता है जुड़ना, ऐड। रूट रूट मत समझो, प्रीफिक्स समझ लो इसको। CON COM, इनका मतलब ही जुड़ना होता है। जैसे कंसिस्ट सुना होगा आपने, शामिल करना। जैसे कंप्राइज सुना होगा आपने, शामिल करना। जैसे कॉन्ग्रेगेशन सुना है, साथ में होना, तो इसका मतलब ही साथ होता है, CON, साथ। ठीक है, कॉन्ग्रेगेशन। खत्म हो गई कि ग्रुप? अगला क्या है? एपी रिलेटेड वर्ड। कर लेते हैं, टाइम है अभी तो, है ना? छोटे ही हैं, ज्यादा हैं, कम है? कम ही है तो करो। पहला वर्ड कौन सा है? एपीटेफ। ये किसके लिए यूज किया जाता है? टॉम टुम पे हम जो इंस्क्रिप्शन लिखते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, टुम बोलते हैं शायद इसको, है ना? नेक्स्ट देखिएगा, एपीटॉम। एपीटॉम होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जैसे बोलते हैं शी इज द एपीटॉम ऑफ ब्यूटी, बोलते हैं ना? नहीं सुना है क्या? अरे एक्ट्रेस अपने लिए ही खुद अखबार में छपवा देती है, शी इज द एपिटॉम ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल, एपिटॉम। अब ये एपी वाले वर्ड है, वैसे एपी का मतलब लिखो, एपी का मतलब तो ओवर होता है। एपी का मतलब क्या होता है? ओवर, ऊपर वाला, ये वाला ओवर, है ना? ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स जो हैं एपी से बनते हैं, लेकिन उनका जो मतलब है वो ओवर वाला नहीं होता, इसलिए वो सारे ही लिख दिए हैं, याद रखोगे ना? एपीटॉम, एपीटॉम। जैसे आपको भी कभी ऐसे वगैरह लिखना हो, थीम लिखना हो, उसमें बेस्ट एग्जाम्पल किसी चीज का लिखना है, तो आप परफेक्ट एग्जाम्पल की जगह क्या लिख दोगे? एपीटॉम। ठीक है, ये क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, एपीटॉम ऑफ डेमोक्रेसी लिख दिया। नेक्स्ट है आपका सर, एपिडर्मिस। बता दिया है, डर्मी किसके लिए होता है? स्किन के लिए, तो उसके बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट एपी सेंटर। एपी सेंटर किसका होता है? अर्थक्वेक का, ये आपने सुना ही है। और अर्थ सीस्मोलॉजी क्या होती है?
हाँ, सीस्मिक वेव्स होती है भूकंप तरंगे तो, लेकिन सीस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक पढ़ा भी था अपन ने। नेक्स्ट वर्ड था आपका एपीग्राफ। सर एपीग्राफ भी क्या होता है? इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन और मेटल। ग्राफ, ग्राफ का मतलब ही ड्रॉ करना होता है ना। अच्छा, कार्टोग्राफर कौन था? जो मैप ड्रॉ करता है। और ड्रॉट्समैन कौन था? हाँ, रेखा चित्र, मतलब ड्राइंग वाला तो ड्रॉट्समैन है और मानचित्र वाला कार्टोग्राफर है। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एपीग्राम। एपीग्राम तो चुटकुले होते हैं। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरी मैम लाखों में एक, वो क्या है? एक विटी सेइंग है। ठीक है, एपीग्राम छोटे छोटे चुटकुले बना देते थे ना। दूर से देखा तो लग रहा था परी आ रही है, पास जाके देखा तो भेड़ आ रही है। नहीं करते थे इस तरह के? ये जो विटी सेइंग होती है ये एपिग्राम होते हैं, चुटकुले होते हैं छोटे छोटे विटी। अच्छा, ये विटी चुटकुले इसलिए बोल रहे हैं इनमें दिमाग लग रहा है, ऐसे ही नहीं बन जा रहे हैं। डिब्बे में डिब्बा ऐसे ही थोड़ी बन गया होगा, खूब सोचा होगा तब डिब्बे में डिब्बा बना था। ठीक है, तो ये विटी, विटी मतलब बुद्धि वाले, विट का मतलब होता है बुद्धि। तो विटी सेइंग है मतलब गागर में सागर भर के एक ही बार में समझा दिया। हम्म। नेक्स्ट वर्ड है सर आपका एपिथेट। एपिथेट होता है एक तरह का एडजेक्टिव। ठीक है, एक तरह का एडजेक्टिव, यहाँ लिख लो विशेषण होता है, ये एडजेक्टिव है ये तो, विशेषण। इसकी क्या डेफिनेशन लिख रखी है पहले वो भी पढ़ लो एक बार, मैंने तो वन वर्ड में बताया है। क्या लिख रखा है? अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन, ऑफन ऑफन एज एन इंसल्ट। भाई वर्ड और फ्रेज डिस्क्राइबिंग समवन, किसी को समझाने के लिए, किसी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो डिस्क्राइब कौन करता है? नाउन को डिस्क्राइब एडजेक्टिव ही करता है। और इसको ऐसे याद करवाते हैं, ठेठ बोलते हैं ना, तो ठेठ गंवा रहे, नहीं बोलते अपने, ठेठ गंवा रहे। तो ठेठ क्या है? बहुत तारीफ कर रहे हो क्या किसी की यहाँ पे? नहीं। और ठेठ एडजेक्टिव भी है, कैसा? ठेठ, ठेठ गंवा रहे। ठीक है, तो एपिथेट एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, ठेठ, एपिथेट। नेक्स्ट है एपीलॉग। एपीलॉग तो होता है सर जो कंक्लूजन पार्ट होता है उसको बोला जाता है। एपीलॉग किसको बोलते हैं? कंक्लूसिव पार्ट को। अगला वर्ड है आपका एपिक्योर। पहले आ गया क्या? आया था क्या? एपिक्यूरियन भी आया था, याद है दोनों? एपिक्योर भी मजे और एपिक्यूरियन भी मजे, इधर फूड और इधर सेंसुअल प्लेजर। ठीक है, दोनों वर्ड बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक आपने सुना है, सारे ही पता है आपको तो, पेंडेमिक, एपिडेमिक सब पता है ना। एंडेमिक, चलो बहुत बढ़िया। आ जाइए सर, अगला वर्ड है फिल वाले। ज्यादा नहीं है तो करवा दूं? कितने हैं? वो करवा दूं ना? यही है क्या जो दिख रहा है? बस बोर्ड पे है ना, चलो करवा देते हैं। फिर कितने बच रहे हैं पीछे? मुझे दिखाओ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता है। पता पढ़ाना मेरे को है तो मेरे को आइडिया लगेगा ना कितने दिन में होंगे। एमबी भी आज ही करवा देती हूँ ना, तो टाइम है। ठीक है, पॉली भी आज ही करवा देती हूँ, और ओमनी, ओमनी तक आज ही होगा, ओमनी तक आज होगा। फिर उसके बाद में 3 क्लासेस और चाहिए। अरे खत्म करो इनको, कई दिन हो गए, बोर हो रहे हैं अब। कन्फ्यूजिबल वर्ड्स पढ़ाती हूँ, ईडीएम पढ़ाती हूँ, मजा आएगा ईडीएम पढ़ने में, ये भी तो खूब है अभी। अरे ये बताओ, 1000 वर्ड्स याद करने में जोर तो नहीं आई ना? अभी तो नहीं आई। क्योंकि ईडियम्स भी खूब है अपने को, और ईडीएम का इस बार यूज भी पढ़ना है। वहां लिख रखा है एप्लीकेशन, तो ईडीएम का एप्लीकेशन मतलब सेंटेंस में यूज करवाएगा, जैसे पहले आती थी ना, यहाँ पे ये इस तरीके से, यूज इन अ सेंटेंस, इस तरह से आएगा। तो पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वरना हिंदी में मुहावरे में कितना भी एग्जाम्पल लिख दो गलती होता है, वैसे इंग्लिश में भी गलती होगा। चलो आ जाओ, जल्दी से कर लेते हैं अब। सर फिल के लिए जो जो वर्ड है, पहला वर्ड क्या है? फिलोगाइनिस्ट। पहला वर्ड क्या दे रखा है? फिलोगाइनिस्ट। फिल मतलब लव, और गाइनिस्ट मतलब फीमेल्स, फीमेल्स को प्रति प्यार करे वो फिलोगाइनिस्ट होता है। फिलोमैथ, मैथ्स को सब्जेक्ट से भी लिया जाता है। मैथ्स को किससे? सब्जेक्ट, पढ़ने से जिसको प्यार हो, लर्निंग से जिसको प्यार हो, सब्जेक्ट सीखने से जिसको प्यार हो, उसको क्या बोलते हैं? फिलोमैथ। अगला है फिलोथीज्म। फिल मतलब लव, और थियो, थियो वर्ड किसके लिए होता है? गॉड के लिए। अरे थीस्ट बताया था ना, थीस्ट, थीस्ट और एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक याद है ना, क्या उन था? अज्ञानी। किस सेंस में? गॉड है कि नहीं है उसको नहीं पता। और फिलोथीज्म, थियोस लवर फॉर गॉड। हाइड्रोफाइल, हाइड्रो मतलब वाटर, और फिल प्यार, तो पानी के प्रति प्यार हो, वो कौन होगा? हाइड्रोफाइल।
नेक्स्ट है आपका फिलंथ्रोपी। फिल मतलब लव और एंथ्रो मतलब ह्यूमन, ह्यूमन से करे प्यार। लेकिन इंसान से प्यार कैसे होता है? पैसे से, खूब खर्चा करना चाहिए, ठीक है। लव फॉर ह्यूमैनिटी भी ठीक है, लेकिन परोपकारी, थोड़ा खर्चा वर्चा करे, चीटे मीटे मारे कभी कभी। नेक्स्ट है आपका एंग्लोफाइल। एंग्लो मतलब इंग्लैंड के लोगों को तारीफ करे। हीलियो बता रखा है, सन और सनलाइट के प्रति प्यार। नेक्स्ट है टेक्नो, टेक्नोलॉजी से प्यार। क्लियर है? पक्का। एक पेडोफाइल भी बताया था मैंने आपको, बच्चों के प्रति। अच्छा या बुरा? बुरा। ठीक है। एक मैंने फिलिस्टीन भी बताया था आपको, फिलिस्टाइन, फिलिस्तीन से याद करवाया था। कल्चर से कोई लेना देना, नो इंटरेस्ट फॉर कल्चर, नो इंटरेस्ट फॉर कल्चर। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन वालों के पास टाइम है क्या? वो बेचारे तो वॉर में ही बिजी हैं। ठीक है। चलिए सर, यहाँ बात समझ में आई? याद हो गई क्या? अब बताओ, आप कह रहे थे ज्यादा याद नहीं होंगे, ये तो कुछ है ही नहीं, सब पढ़ा रखा है। अब वही वर्ड घूम घूम के अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। चलो अगला निकालो। तो होंगे तो आज ही, फिर सिर्फ दो बचेंगे अपने पास, एक तो इमेरल वाले और एक मिसलेनियस, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। इस वीक ही खत्म हो जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। अब एमबी वाले। एमबी का मतलब दो होता है। एमबी का मतलब क्या होता है? टू। एमबी का मतलब क्या है? टू। लिख लो। एमबी का मतलब टू, बाय मतलब भी टू, एमबी मतलब भी टू, और पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी। नेक्स्ट देखिए, एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी मतलब दो, और डेक्स्ट्रस होता है दक्ष। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस को याद रखें, दक्ष। अब समझ में आ गया? एक ऐसा पर्सन जो अपनी दोनों हाथ को यूज में ले सकता है, मतलब दोनों हाथ उसमें टैलेंट है, वो एम्बी डेक्स्ट्रस कहलाता है। देखो, डेक्स्ट्रस बोलते हैं उस व्यक्ति को जो स्किल्ड है, दक्ष है किसी काम में। और एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथ का। जैसे मान लीजिए मैं दोनों हाथ से लिख दूं, तो मैं क्या हूं? एम्बी डेक्स्ट्रस, मतलब दोनों हाथ स्किलफुल हों जिसके, एबल टू यूज बोथ हैंड्स। एम्बी मतलब दो, और डेक्स्ट्रस है दक्ष। किसमें? स्किलिंग। स्किल हाथ से करोगे कि पैर से? हाथ से ही करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट है आपका एम्बिगुअस। एम्बी मतलब टू। एम्बिगुअस वो चीज होती है जिसके दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, इसीलिए इसको अस्पष्ट बोला जाता है। क्यों? एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लो मैं कोई स्टेटमेंट बोल दूं और आप मुझे बोल रहे हो मैम इट इज एम्बिगुअस, इट मीन्स कि उसके एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं। कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू वेज। दो तरीके से जिसके अर्थ निकल जाए, इंटरप्रिटेशन दो निकल जाए, वो क्या होता है? एम्बी एम्बिगुअस। इंटरप्रिटेशन दो है इसके। ठीक है। अनक्लियर इसका सिनोनिम होता है, अनक्लियर, वेग। वेग यही लिख लो, वेग। वेग भी अनक्लियर ही होता है। वॉग इन फैशन होता है, वॉग। वॉग मतलब इन फैशन। वॉग मैगजीन आती है ना, फैशन पे आती है। वॉग मतलब इन फैशन, और वेग मतलब अनक्लियर। अगला क्या है? एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस में मिक्स्ड फीलिंग होती है, करूं कि नहीं, है ना। आदमी क्या होता है? स्केप्टिकल हो जाता है। स्केप्टिकल होता है ना, कंफ्यूज्ड, करूं कि नहीं। एम्बीवैलेंस मतलब जाऊं कि नहीं, पढ़ूं कि नहीं, आरएस की एसआई, डिसीजन नहीं हो पाता ना, वो आपका जो है क्या होता है? एम्बीवैलेंस स्टेट, मिक्स्ड फीलिंग। मतलब मन भी है कि मैं खा लूं केक, और फिर वेट भी लॉस करना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो एम्बीवैलेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट जानते हो, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट, और एम्बीवर्ट मतलब दोनों, दोनों ट्रेट्स हैं। टाइम टाइम पे खुल जाते हैं और टाइम टाइम पे, ठीक है, जैसे खुद के घर में शादी हो तो हो हा ही, और जैसे ही घर से बाहर निकले एकदम शांत पर्सनालिटी, वो एम्बीवर्ट होता है। दोनों, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर। एम्बीसेक्सुअल, यू नो इट वेल, राइट। चलूं मैं आगे, देख लो एक बारी एमबी तक के। अब पॉली के बाद में और कौन सा है? ओमनी। हाँ कर लो, चलो फिर उसके बाद एक साथ ही देखना घर जाके क्या करोगे। पॉली मतलब होता है मैनी। ये भी सारे याद ही हैं, कुछ मैंने आपको नया नहीं बता रही हूँ, डरो मत प्लीज कि ज्यादा वर्ड्स हो जा रहे हैं, ये सब बता रखा है। पॉली मत अभी बताया था, मैथ किसके लिए होता है? सब्जेक्ट के लिए। ऊपर आया था अभी, क्या वर्ड था वहां पे? एमबी मैथ। एमबी मैथ मतलब दो सब्जेक्ट के लिए नॉलेज, ठीक है, दो तरह की नॉलेज। और जिसके पास बहुत, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे सब्जेक्ट की या बहुत सारे चीजों की नॉलेज है, वो कौन कहलाता है? पॉलीमैथ।
मैथ से याद रख लो, पॉलीमैथ्स। ठीक है, नेक्स्ट पोलीफोनिक, कई सारे साउंड है, फोन में तो साउंड आता है ना, जैसे आगे यूफोनी एक वर्ड बताऊंगी, फोन साउंड से यूफोनी, यूफोनी मतलब अच्छा साउंड। एक कैकोफोनी, बुरा साउंड, क्योंकि काकी कैसी है, बुरी, और फोनी मतलब साउंड, तो कैकोफोनी बुरा साउंड होता है और यूफोनी अच्छा साउंड होता है। ये यूफोरिया, ये यू जो वर्ड होता है ना, ये अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो यूफोनी मतलब अच्छा साउंड, यू यूफोरिया मतलब प्लेजर, खुशी। ठीक है, और कैकोफोनी मतलब बुरा साउंड, कर्कश ध्वनि, क्योंकि काकी कैसी है। चलिए अब आ जाओ इधर, पॉलीफोनिक मतलब बहुत सारे साउंड। नेक्स्ट है पॉलीक्रोमेटिक, क्रोमो किसके लिए था, कलर के लिए था, तो कई सारे कलर हो गए। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर तो ये तो पॉलिएस्टर ही है अपना, कौन सा, अरे पॉलिएस्टर मिक्स्ड कपड़ा ही तो रहता है, मैनी सिंथेटिक जो कपड़ों का मिश्रण रहता है, तो पॉली मतलब सिंथेटिक फैब्रिक, उसमें बहुत सारे जो है अलग अलग धागे मिक्स करके यूज किया जाता है। पॉलीगेमिस जानते हो, मैनी और गेम शादी, जिसकी कई सारी शादियां हो, कई सारी स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है साथी, इधर हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, स्पाउस। चलिए सर, पॉलीगेमी मतलब हैविंग मल्टीपल स्पाउसेस, पॉलीगेमी प्रथा है जिसमें कई शादी की जाती है, बहुविवाहवाद। और वो व्यक्ति जिसने बहुत सारी शादी कर ली है वो क्या कहलाएगा, पॉलीगेमिस्ट। क्या ये वर्ड पहले बता चुकी हूँ, तो अब क्या नया पढ़ा रही हूँ, इसलिए कहा कि अब ज्यादा दिन का नहीं है, इसको खत्म कर दो। अभी अपने पास और भी हैं चीजें पढ़ने के लिए। भाई हटा तो सिर्फ सिनो एंटो ही है ना, ईडियम्स भी हैं, कन्फ्यूजिबल वर्ड्स भी हैं, और फ्रेजल वर्ब्स भी हैं। तीन तो ये हैं, और एक जो नया ऐड हुआ है, द सेम वर्ड हैविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एक प्रेपोजिशन। तो ये करने हैं ना अपने को जाने से पहले ही एक बार ही सारे, बस। जाने से मतलब आपके जाने से पहले। अब आप कह रहे हो प्री आगे खिसक रहा है, तो मैं कहाँ भेजूं आपको, मेरी ये भी समझ नहीं आ रहा। अगला वर्ड है पॉलीगन, पॉलीगन में क्या होता है, बहुभुज, यहाँ भी मैनी साइड्स है, पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज होता है ना, इसकी साइड्स बहुत ज्यादा होती है, मैनी साइड्स। भाई जैसे एक तो ट्राइंगल है, 3 साइड्स ही है। ठीक है, और एक आपका जो है स्क्वायर वगैरह होते हैं, उनके 4 साइजेस रहते हैं, 4 साइड्स रहते हैं, और एक पॉलीगन है बहुभुज जिसकी मैनी साइड्स होती हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीहेड्रन, इसमें क्या है, सॉलिड विद मीनी फेसेस। ये आपने मैथ्स वगैरह में पॉलीहेड्रन स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े, मैथ्स पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ी होगी उन्होंने तो पढ़ा होगा। आज जाके सर्च करना इसको, हमें तो मैं सर्च भी नहीं करवाऊंगी, कोई खत्म करवाऊंगी क्या। हाँ, मैथ्स में आपने गन गनाप सारे पढ़े होंगे। क्यों, क्योंकि वो कई फेसेस होते हैं उनके, फलक, हिंदी में एक शब्द होता है फलक, कई फेसेस वाले। ठीक है भाई, 3D स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर से समझ लो आप, 3D स्ट्रक्चर वाले जो है, जिनके फेसेस कई हैं। ठीक है, तो पॉलीगन आपका जो है 2D स्ट्रक्चर के अंदर बनाते हैं हम, और आपके ये जो होते हैं ये 3D स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट आइए सर, पॉलीमर, पॉलीमर तो आप जानते ही हो, क्या बोलते हैं इनको, बहुलक। तो ये बहुत सारे चेन बनती है ना, बहुत सारे उनसे मिलके, मॉलिक्यूल्स से मिलके, तो वही पॉलीमर्स होते हैं। नेक्स्ट देखें, लार्ज मॉलिक्यूल यानी मतलब चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये, तो बहु हो गए ना, कई सारे। नेक्स्ट है पॉलीसिलेबिक, बहुत सारे सिलेबस है, तो पॉलीथीज्म, पॉली मतलब मैनी, और थीज्म किसके लिए, गॉड के लिए, मतलब अलग अलग भगवान में विश्वास है बहुत ज्यादा। हिंदू, हिंदुइज्म कैसा है, पॉलीथीज्म ही है। ठीक है, और मोनोथीज्म में एक पे, पॉली में ज्यादा पे। नेक्स्ट है आपका पॉलीगाइनी, मैनी फीमेल्स, मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी शादी बहुत सारे वाइफ से हो गई है। और एक पॉलीएंड्री, एक ऐसी वाइफ जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो गए, मैनी हस्बैंड। आप तो ये देखो मैनी क्या है, मैनी मेल्स, मैनी फीमेल्स, तो ये पर्सन है जिसकी बहुत सारी फीमेल्स है, और ये फीमेल है जिसके बहुत सारे पर्सन है। तो रटने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उसको एज इट इज याद करना है। ठीक है, और लास्ट वर्ड किससे रिलेटेड है अपने, ओमनी से रिलेटेड। टाइम है ना अपने पास, खूब है, होगा तो याद जी। कितने हैं ओमनी में, 4 5 ही है क्या, ये जो दिख रहे हैं बोर्ड पे। ओमनी का मतलब होता है सर्व, ओमनी का मतलब क्या होता है, सर्व, लिखो, ऑल, ऑल वाला सेंस देता है ये। ठीक है, पॉली मतलब मैनी, कई, और सारे के लिए क्या वर्ड है, ओमनी। ठीक है, जैसे ओमनी जेल आती है,
दर्द, सारा दर्द आपका मिटा देती है। मतलब ऐसी जेल जो आपके सारे दर्द को खत्म कर देती है। नेक्स्ट है आपका ओमनीफेरियस। ओमनीफेरियस मतलब जिसके फीचर्स बहुत टाइप के हों, सभी प्रकार के फीचर्स हों, ऑफ ऑल वेराइटीज फॉर्म्स काइंड्स। पूछा नहीं जाएगा, ऑप्शन में एक बार दे दिया था किसी एग्जाम में, आंसर नहीं था, मतलब ऑप्शन में दे रखा था। तो ओमनीफेरियस क्या होता है? जिसके बहुत सारे फीचर्स हों, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के हों। नेक्स्ट है, ये पूछे जाते हैं चारों, तीन नीचे वाले सारे पूछे जाएंगे, इसलिए अंडरलाइन कर रखा ऑलरेडी। जैसे ओमनी पोटेंट, पोटेंशियल से बना हुआ है। पोटेंशियल मतलब शक्ति, पोटेंशियल क्या होती है? शक्ति। तो सर्वशक्तिमान, ओमनी पोटेंट। ओमनी प्रेजेंट, सब जगह प्रेजेंट है, सब जगह। ओमनी साइंट, सब कुछ जानता है, साइंस से याद रख लो। ओमनी वोरस, सब कुछ खा लेता है। हर्बी वोरस, हर्ब्स खाता है। कार्निवोरस, मीट खाता है। ओमनीवोरस, सब कुछ खाता है। कैनिबल, मनुष्य को खाता है। और एक और पढ़ा था, क्या खाया था? जिंदा इंसान को खा जा रहा है। नहीं, जो स्कैवेंजर्स, क्या थे? मरे हुए लोगों को जो वो खा रहे हैं ना। तो ये सब याद रख लेना, कौन किसको खा रहा है। ठीक है, पक्का। ये भी होना चाहिए एक, आरपीएससी किसको खा रही है? बच्चों को। भविष्य को। चलिए सर, हो गया। डन। हो जाएंगे कि ये याद? याद है। आज स्ट्रेस कहाँ आया है? स्ट्रेस आया है क्या? आज कुछ नहीं था। स्ट्रेस तो अब आएगा मिसलेनियस में, लास्ट। बस, अब लास्ट दो बचे हैं, इसको करके खत्म करते हैं, क्योंकि ईडियम्स लास्ट में याद नहीं होंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वोकैब करवा के आपको फ्री कर दूं। ठीक है, कल कुछ लिख कर लाओ। लिखो। कल वो पक्का ले आऊंगी आर्टिकल वाला, बस गणेश जी मेरे को मैसेज डाल दें। क्या है, वहां पर तो सारे कनेक्टेड है उस ब्रांच पे, तो डायरेक्ट फाइल्स खुल जाती है। भी रह गई एक आइसोलेटेड ब्रांच। क्या लिख कर लाओगे कल? डोंट पुट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ बास्केट। थीम लिख कर लाना है, पढ़ के लिखना। कल चेक कर देंगे सिया ना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ बास्केट, बुक में भी लिखा हुआ है, पढ़ के हेल्प ले सकते हो। क्या मतलब है इसका? एग्जैक्टली exactly. सब कुछ एक जगह मत रखो। सपोज मैं एक बास्केट में मैं 10 अंडे खरीद के लाई और एक बास्केट में रख दिया, आपस में लड़ लड़ के फूट जाने हैं सारे। तो सारे प्रयास एक जगह मत लगाओ, अपने एफर्ट्स को डिवाइडेड रखो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।